सभी को जय मसीह की। तो आज जो संडे का दिन है, विश्राम दिन है, परमेश्वर का दिन। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव वीडियो, तो इसका टॉपिक आपने कल देखा होगा, मैंने अपना पोस्टर में लगाया था। और इसका यही है टॉपिक, आपने देखा होगा कि अंधकार की शक्तियों से बचाव। तो इस विषय में ही आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि परमेश्वर, क्योंकि बचाव हमारा किस तरह से होगा, अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से, परमेश्वर के वचन के ही द्वारा होगा। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर का हर एक वचन बहुत ही डीपली उसका मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसे एक किताब होता है उसकी तरह जब हम पढ़ देंगे तो बस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक शब्द का बहुत गहरा मतलब होता है। और जब हम पवित्र आत्मा की मदद लेकर के वचनों को समझते हैं तो हम उसके और भी बहुत सारे गहरे भेदों को समझ पाते हैं। परमेश्वर उन गहराइयों में हमें लेकर के जाते हैं। तो आज जो संडे का दिन है, आप लोग जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को, आप लोग मुझे कमेंट कर बताइए। और जितने मसीह भाई बहन अभी जुड़ रहे हैं, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो परमेश्वर सभी को संभाल के रखे। जय मसीह की, जय मसीह की सभी मसीह भाई बहनों को। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं, इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। फ्रॉम छत्तीसगढ़, लुधियाना। अच्छी बात है। आई एम बिहार। ठीक है, बिहार, लुधियाना, छत्तीसगढ़, ये सारे जगहों से परमेश्वर का वचन बहुत से लोग सुन रहे हैं। और परमेश्वर का वचन तो वैसे सभी लोगों तक पहुंच रहा है, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर का हर बात में हमें धन्यवाद करना, उनकी महिमा करना है। आयुष ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। पंजाबी सिटी, प्रभु का धन्यवाद। बिल्कुल, जय मसीह की। आप लोग मुझे पास्टर मत बोलिएगा, सिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। और हमें वचन को सीखना, आगे बढ़ना है। हमारा ध्यान इस चीज़ में होना चाहिए। बुलंदशहर, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। झारखंड, छतरपुर, एमपी, हिस्यामपुर, छत्तीसगढ़। बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ से भी परमेश्वर का वचन बहुत से लोग सुन रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, संभाल के रखे। तो आज का दिन जो परमेश्वर का दिन है, क्योंकि जिस तरह से, अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल ही यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अपलोड किया था। निर्गमन 20 में जो 10 अध्याय है, उसमें से मैंने शुरू के 5 अध्याय बताए थे। तो उसी में से विश्राम दिन को लेकर के भी था कि परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। या तो चर्च जाए, या फिर अगर चर्च नहीं जा पा रहे, ऐसी परिस्थिति है, तो घर में भी हम इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि साफ लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तो जिस तरह से अभी इस वक्त आप लोग यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं, तो विश्वास करने की परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। परमेश्वर मौजूद है, वो हर एक की प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उत्तर देंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको हर प्रकार की बीमारी परेशानियों से आपको छुड़ाएंगे। जिस भी गड्ढे में आप पड़े हैं, परमेश्वर से आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बालाघाट एमपी से हैप्पी संडे सिस्टर जी, सेम टू यू ब्रदर। हिमाचल से दीदी, मेरे एग्ज़ाम, जिनका भी एग्ज़ाम है या जो भी जॉब इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं, तो हमें जिस तरह से वचन में भी लिखा है कि जो काम हम यहोवा को याद करके करते हैं तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं। तो अगर आप कोई भी छोटा सा भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें आप छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को याद करें। और जब आप परमेश्वर की मदद लेकर के कोई काम को करते हैं, उनको याद करके, तो आपके लिए वो सीधा मार्ग ज़रूर निकालेंगे। फिर आपको भी नहीं समझ आएगा कि आपने कैसे वो सारा काम आपका हो गया, कैसे आप सक्सेसफुल हो गए उस चीज़ में, आपको नहीं पता चल पाएगा। लेकिन ये कौन है? ये जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ पूरा करते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि वो आप में बने रहे।
और वो ऐसा तभी होगा जब आप उनमें बने रहेंगे, वो आप में बने रहेंगे, और फिर जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे। लेकिन हमें देखना है कि हम अपनी इच्छा से मांग रहे हैं किस तरह से। दीदी अनुज की प्रार्थना कर देना पूरा फैमिली के लिए। ओके ब्रदर। दीदी मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिए। मेरा भी एग्ज़ाम है दीदी, मेरे हेल्प करे। आपका कमेंट समझ नहीं आया ब्रदर। तो चलिए, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और मेरा विश्वास है आज आप सभी लोग बाइबल और नोटबुक सब लेकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं। भाई को मिर्गी है, प्लीज़ प्रे। राज ब्रदर, कोई बात नहीं, बाइबल में मिर्गी के बारे में बताया गया है। जिनको भी मिर्गी होता है उनको सबसे ज़्यादा पानी और आग से खतरा होता है। ये वचन के अनुसार मैं आप लोगों को बता रही, क्योंकि बाइबल में पहले से सारी चीज़ों को लेकर के भविष्यवाणी कर दी गई है, सारी बातों को लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बाइबल बहुत समय पहले लिखा गया तो वो चीज़ कैसे होगा हमारे इस रियल लाइफ में, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी ब्रदर। सिस्टर, मेरा रूम का प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रेयर करो। हेलो दी, मैं मीरा कुमारी यार साहब करने के लिए। ओके, मेरे एग्ज़ाम है दीदी, एग्ज़ाम सबका एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। स्टमक 1 तारीख को जॉब पे। ओके, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कौन सा वचन है? आज वही वचन बताऊंगी। जैसे एक भाई ने अभी पूछा कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चाहे देखिए, चाहे वो बिजनेस हो या फिर आप बीमारी से बचना चाह रहे हो, दुख से बाहर आना चाह रहे हो, निराशा से बाहर आना चाह रहे हो, ऐसे विचारों से जो शैतान ने आपको उसमें परेशान करके रख दिया, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आज वैसे ही वचनों को लेकर के आपको मैं बताने वाली हूँ। और उस वचन के द्वारा, उस सामर्थी वचन के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे और आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये सिस्टर, मुझे रात में नींद नहीं आती टेंशन से। देखिए, रात में ज़्यादातर शैतानी शक्तियाँ ज़्यादा काम करती है, और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब शैतानी शक्तियाँ रात में ज़्यादा काम करती है तो रात में कई बार लोग सोचते हैं कि हम जागते रहेंगे और फ़ोन इस्तेमाल करेंगे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, और हम शैतान को ऐसा करके अवसर दे देते कि हाँ, मुझ पर कार्य कर सकते हो। और फिर उसके बाद शैतान जब जीवन में हमारा कार्य करता है और उसके बाद जब हम पाप में गिरते हैं तो फिर हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये नहीं हमें पता होता कि हमने ही शैतान के लिए वो दरवाज़ा खोला, जो कि हमारा शरीर का मेन गेट क्या है। वचन में आप मत्ती में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है नया नियम में कि शरीर का दिया आँख है। इन्हीं आँखों के द्वारा शैतान हमारे अंदर एंटर करता है और बुरे विचार डालता है, हम पाप में गिरते हैं। और जब पाप में गिरेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि हम गलत रास्ते में ही जाएंगे, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम सही रास्ते पर चले। जिस तरह से शैतान को भी पता है कि जब इस दुनिया का अंत होगा, सारी चीज़ों को, सूरज चांद तारे सब कुछ को तोड़ दिया जाएगा, तो शैतान के लिए भी नरक का जगह तैयार करके रखा गया है। तो वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ अकेले जाए, सबको लेकर साथ जाए। इसलिए हमें सही रास्ते पर चलना है। हम अच्छा ज़िंदगी तो जीते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हम आसपास देखते हैं टेम्पररी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चले जाएगा आपके सामने से। बस आपको परमेश्वर के लिए काम करना है, क्योंकि ये जो प्रभु में आप मेहनत करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। साफ लिखा है, प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है। मेरे राइट हैंड में ट्यूमर है। कोई बात नहीं ब्रदर, ट्यूमर चाहे हो चाहे कोई भी हो, सब बीमारी उड़ जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दीदी, पूरा फैमिली के लिए प्रार्थना कर देना। ज़रूर ब्रदर। चलिए ठीक है, तो अब इस लाइव को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना को करने के लिए मैं अपने पापा को बुलाना चाहूँगी और वो आप लोगों के सामने आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, एक सामर्थी प्रार्थना वचन के द्वारा। तो उस प्रार्थना को आप लोग विश्वास के साथ सुनेगा और अपने लिए रिसीव करें, और उसके बाद हम आगे का जो भी कार्यक्रम है, आराधना गीत, वो सब हम गाएंगे। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था, सबसे ज़रूरी क्या है, बाइबल ज़रूर लेकर के बैठिएगा। एक बाइबल, एक कम से कम, अगर आपके पास 2 बाइबल भी है तो वो काफ़ी है, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। तो आप बाइबल, जो 2धारी तलवार है, ये बाइबल लेकर के रखिएगा, एक नोटबुक और एक पेन, ताकि जो भी आप लोगों को वचन बताया जाए उसे आप लिखें और उस पर ध्यान लगाएं। क्योंकि लिखा है, जो कोई यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते उसके काम सफल होते, उसके सब काम सफल होते हैं और वो प्रभावशाली होता है। लोग आज जानना चाहते हैं कि क्या एक इस चीज़ का रीज़न है, एक सॉल्यूशन क्या है कि हमारा हर काम सफल हो। उपाय
और वो यही है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था से अलग हुए तो हम कोई काम में सफल नहीं हो पाएंगे, हमारा हर काम फेल होगा। शैतान ही ऐसा करेगा। तो शैतान को हमें अपने सामने से दूर भगाना, और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे और शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान भागेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आप लोग लाइव में बने रहिएगा। तब पापा सामने आकर के आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आगे जो भी कार्यक्रम हो वो सही रीति से हो और आज का सामर्थ्य वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करे। आप सबों को जय मसीह की। आज परमेश्वर का दिन है, आज विश्राम का दिन है जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। और आज परमेश्वर सारी दुनिया के लोगों को कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ। विश्राम का दिन में परमेश्वर के निकट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन रखा है, सारी दुनिया के लोगों के लिए पवित्र दिन रखा है। उस दिन सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए। परमेश्वर किस लिए नज़दीक बुलाना चाहता है कि परमेश्वर आप लोगों को, दुनिया वाले लोगों को हर बीमारी, परेशानी और हर तरह की परेशानी से परमेश्वर इंसान को बचाना चाहता है। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जो जाति और राज्य के लोग मेरी सेवा नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया वाले लोगों के लिए परमेश्वर अपना वचन दे दिया है। जो लोग इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, कहीं की, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को हो, जो परमेश्वर के लोगों की सेवा नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सारी दुनिया के लोगों को ये वचन जो अभी हमने बताया है पूरी जिंदगी भर याद रखनी पड़ेगी, प्लस दूसरे लोगों को भी ये वचन बताना है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जिंदगी जो खतरे में है वो बच जाए, आपकी वजह से बच सकती है। आप अगर ये वचन को दूसरे लोगों को शेयर करते हैं तो दूसरों लोगों की जिंदगी आप बचाते हैं और परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करेगा, क्योंकि आपने किसी की जिंदगी को बचाया है। इसलिए ये वचन शेयर करना, दूसरे लोगों को परमेश्वर का वचन बताना, अच्छा रास्ता सिखाना। आज सारी दुनिया में लोग गलत रास्ता दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है एक अच्छा रास्ता है, सत्य का मार्ग है, उसे हमें दिखाना है, उनकी जिंदगी को हमें बचाना है। ये परमेश्वर बचाएगा। आपका सिर्फ बोलना काम है, काम तो परमेश्वर करेगा। आपको सिर्फ बोलना है, हमें भी ये जो परमेश्वर का वचन हमें बांटना होता है, काम तो परमेश्वर काम करेगा। इसमें मेहनत करनी नहीं है। परमेश्वर काम में आपका जितना काम है उतना ही आप इंसान को करना चाहिए। उससे ज़्यादा परमेश्वर जो है, जो काम होगा परमेश्वर पूरा कर देता है। तो आइए आज विश्राम का दिन में हम जो है इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, शैतान की शक्तियाँ हैं, दुश्मन की शक्तियाँ हैं, जो आप लोगों के जीवन में परेशानी आज रुकावट डाली हुई है, उसके लिए आज हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आज यहाँ उपस्थित होता है, जहाँ परमेश्वर अपने वचन में कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। और परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में उपस्थित होता है। परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम चमत्कार वचन के द्वारा करेगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ सारी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि मैंने क्रूस पर आप लोगों की सारी बीमारियां और दुर्बलताओं को उठा लिया है। आज जो मैं प्रार्थना करूंगा उससे आपकी सारी बीमारियां और परेशानियों को यीशु मसीह अपने क्रूस पर उठा लिए हैं। इसका मतलब क्या है? आपको चंगा देने के लिए आए हैं। इसीलिए उसने क्रूस पर जो है मरे। नहीं तो लोग सोचते हैं कि ये क्यों मर गए, तो आपके लिए मरे, हमारे लिए मरे। हमारी जिंदगी जो खराब थी हमें बचाने के लिए उसने मरा और हमें बचाया। तो ये आपकी भी जिंदगी को परमेश्वर बचाना चाहता है और उसने अपने सारे पापों को, बीमारियों को, दुर्बलताओं को यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिया। आज उसी के द्वारा हम चंगे किए जाते हैं। आज डॉक्टरों के पास चंगा नहीं किया जाता है, यीशु मसीह चंगे करते हैं। यीशु मसीह वैद्य बन करके आए हमारे लिए, आप लोगों के लिए। तो ये चीज जानना जरूरी है। आप कहाँ आए हैं? आप किसी वैद्य के पास आए हैं। वो वैद्य कौन है? यीशु मसीह, जो आपको चंगा करेगा। आप इसीलिए आए हैं। आप अपनी परेशानी लेकर के आए हैं, लेकिन यीशु मसीह जो वैद्य है आपको चंगाई देगा। यीशु मसीह वैद्य बनकर इसीलिए आया है। तो आज हम दुआ करेंगे जिसमें कि शैतान की शक्तियां जो काम करती है इस दुनिया के अंदर में, उनकी शैतान की शक्तियों को हम रोकेंगे, तभी परमेश्वर का काम सफल होगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपना जो है परमेश्वर से आप लोग भी दुआ करें। जो हम इस समय में आप लोगों के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह यीशु मसीह सारी बीमारियां और दुर्बलताओं को उठा लिया, उसी तरह यीशु मसीह जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं उनकी सारी बीमारी को उठा लिया जाए
हम सारे लोगों को जो है सारे लोगों को ब्लेस करते हैं, उनको परमेश्वर आशीष दे, शांति दे, और उनके 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 अंदर में जो भी शैतान की शक्तियां काम कर रही है हम आग लगा देते, जला देते, अंधा कर देते, उनको प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं। शैतान आज के बाद से उन्हें देखने ना पाए। उनके डेट ऑफ बर्थ, शादी की तारीख, हर चीजों को जो है दिन और नामों को, हर चीज को हम प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं ताकि शैतान उन्हें देखने ना पाए, और आग लगा देते, जला देते, भस्म करते, राख बना देते, और शैतान की सारी शक्तियां, बीमारियां, परेशानी को प्रभु यीशु के लहू से कैंसिल कर देते हैं। आज के बाद से इनके ऊपर में बीमारी होने ना पाए, और यीशु नाज़री नाम से आदेश करता हूं, अधिकार के साथ बोलता हूं, समुद्र में चले जा, सारी बीमारी परेशानी समुद्र में चले जाए। और जो है इस समय शैतान तेरे दूतों को आग लगा देता, आग लगा दे, जल रहा है, तू कांप रहा है, जाओ यहां से। जहां परमेश्वर के लोग हैं वहां तेरा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर के लोग हैं, जला देते, भस्म करते, अंधा कर देते, तू देख नहीं पाएगा किसी को। और इस समय में जो भी प्रार्थना दुआ जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको यीशु मसीह छू ले और उनको शांति दे, विश्राम दे। इसी समय मैं एंजल भेजता हूं, जितने लोग देखेंगे सब के पास से स्वर्गदूत आएंगे, स्वर्ग से उतर कर आपके घरों में आएंगे और आपको ब्लेस करेंगे और हर परेशानी से बचाएंगे और आपको आजाद करेंगे, शांति देंगे। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, ये हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते विनती करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरा विश्वास है कि जो अभी आप लोगों के सामने प्रार्थना किया गया, जो पापा ने प्रार्थना किया, उसे आप लोगों ने विश्वास के साथ रिसीव किया है, ताकि ये प्रार्थना, आप इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदले। और क्योंकि लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से एलिया ने जब प्रार्थना किया था तो 3.5 साल तक बारिश को रोक दिया था, और जब उन्होंने दोबारा प्रार्थना किया तब बारिश होने लगी। तो इस तरह से परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं अपने अभिषिक्त दासों को, और आपका काम है विश्वास करना, कर्म करना, मेहनत करके प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ना। परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष देंगे और आपको हर फील्ड में, हर तरह के कामों में आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हर तरह का काम तो होता है, संसारिक काम भी होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना। अगर हम बाकी रास्तों में पीछे भी हैं, बाकी कामों में, पढ़ाई में मन नहीं लगता, नौकरी नहीं लग रहा है, या फिर अच्छा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आप खुद को सोचते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते, अच्छा कुछ नहीं है आपके साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको इस चीज़ के लिए निराश नहीं होना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को वैल्यू देंगे, जब आप परमेश्वर को आदर देंगे, उनका भय मानेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करके, आप ये विश्वास करिए, आपको ये ध्यान रखना है इस बात को हमेशा कि परमेश्वर हमेशा आपको आगे रखेंगे, वो आपको टॉप में रखेंगे, कभी आपको वो पूछ नहीं सिर ही ठहराएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके आगे बढ़ना है। तो अब हम आगे एक गीत गाऊंगी मैं आप लोगों के सामने, और फिर उसके बाद फिर मेरे जो सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर हैं, दीदी और एक छोटी वाली सिस्टर है, तो वो लोग भी आपके सामने आकर के गीत गाएंगे। आप लोग उस गीत को भी विश्वास के साथ सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं एक गीत गाने जा रही हूँ। बहुत से मसीह भाई बहनों को गीत गाना नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत, जैसे यूट्यूब में भी तो बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं क्रिश्चियन सॉन्ग्स, तो आप वो ही सॉन्ग याद करें। सॉन्ग्स तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सच्चाई से मन से गा रहे हैं तो गा सकते हैं। लेकिन एक सॉन्ग मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसे जिनको नहीं आता वो गा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नए भी आए हुए हैं मसीह में, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उस सॉन्ग का नाम है, यहाँ पर जिन्होंने पंजाबी में कमेंट किया, मुझे पंजाबी नहीं आता है, हिंदी और इंग्लिश में कमेंट कर सकते हैं। तो सॉन्ग का नाम है अपनी सामर्थ से भर दे मुझे। तो यही सॉन्ग आप लोगों के सामने अभी मैं गा रही हूँ। इस सॉन्ग को भी विश्वास के साथ सुनिएगा, और अपने आंखों को आप खोल सकते हैं, लेकिन अपने सिर पर ऐसे हाथ रखना है। तो इस गाना को आप लोग सुनिए। परमेश्वर इस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी सामर्थ से भरे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में,
अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से ये गीत को आप गा सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं मैं लाइव आई हूँ इस वक्त, तो आप लोग कॉल मत करिएगा भी, ना इंस्टाग्राम में, ना व्हाट्सएप में, और ना ही नॉर्मल कॉल। आप लोग बाद में 9 बजे के बाद आप लोग कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना नंबर भी बता दे रही हूँ जिस पर आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर पहले मैसेज करिएगा, कॉल करने से पहले भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार कॉल और भी लोगों का आता है, इस वजह से कुछ लोगों का रिसीव नहीं हो पाता है, इसलिए पहले मैसेज करिएगा आप लोग। तो ये मैंने आप लोगों को अपना ये नंबर दे दिया है। यहाँ पर कमेंट में मैंने अपना नंबर पिन किया है, इस नंबर पर आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज कर सकते हैं। और या फिर अगर आप लोगों को परमेश्वर अगुवाई करते हैं बीज बोने के लिए, जिसमें कि दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी होता है, तो आप लोग बीज बो सकते हैं। और क्योंकि बीज बोने का मतलब ही बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, तो बीज बोने का मतलब ही होता है कि आप परमेश्वर के भंडार में पैसा दे। पैसा से ही हर काम होता है। पुराने नियम में तो जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब वो वैसा नहीं होता है। अब दान, भेंट, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको यही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं, विश्वास के साथ खुले मन से बीज बोए, क्योंकि लिखा है जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आप थोड़ा बोते थोड़ा काटेंगे। लेकिन इसमें भी ये है कि ज़रूरी नहीं है जो कम दे रहे हैं तो उनके लिए काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपके पास कितना है और उसमें से आप कितना दे रहे हैं। तो जिस तरह से विधवा स्त्री जो थी उन्होंने अपनी घटती में से भी दिया था, तो वैसे ही अगर आप अपनी घटती में से देते हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देंगे। जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे, आपको डबल आशीष मिलेगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सभी को आशीष दे जितने मसीह भाई बहन जुड़े हैं। और अब ये जो गीत गाया है, ये आप लोग इस गीत को याद रखिएगा। ये जो अभी लाइव है इसे तो मैं अपलोड कर दूंगी फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब में भी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं दोबारा। तो ताकि इस गीत को आप लोग दोबारा सुने और इसे याद रखें, और प्रार्थना के दौरान हमेशा इस गीत को गाएं। इस गीत को जब आप पूरे हृदय से, सच्चाई के साथ जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेंगे। कहाँ से हो? मैं न्यू दिल्ली से हूँ ब्रदर। आप चलिए, आप लोगों ने तो बताया छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सारे एरिया से, अच्छी बात है। आपका नेम, मेरा नाम जैसे कि आप लोग आईडी में देख सकते हैं, सुसन्ना इक्का है मेरा नाम, और मैं न्यू दिल्ली से हूँ। तो अब मैं आप लोगों को वचन बताने से पहले आप लोग आराधना गीत को सुने। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई चाहते हैं कि वो गीत गाया जाए सामने में। सिस्टर आप पर डे लाइव, मैं पर डे नहीं आती हूँ, मैं हर संडे को लाइव आती हूँ। तो आप लोग हर संडे को, हर रविवार को शाम 7 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव रहती हूँ। तो आप लोग तब देख सकते हैं वीडियो को। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तेरी प्रार्थना, मुझे भी प्रार्थना करवा दीजिए। मैं सोनू सिस्टर जी मेरे के लिए जिंदा प्रेयर करे प्लीज़। जो न्यू दिल्ली में कहाँ से, बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छी बात है। और बाकी जो भी आप लोगों को कुछ भी पूछना होता है, चाहे वचन से जुड़ा या जो कुछ भी, तो आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर जो मैंने कमेंट किया हुआ है। अब मैं अपने दोनों सिस्टर्स को बुलाना चाहूँगी, वो आप लोगों के सामने आकर के एक गीत गाएंगे, जिस गीत को आपको ध्यान से सुनना है। उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और आप लोग अभी कॉल मत करिएगा, जो भी लोग अभी कॉल कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम या और भी जगह पर, आप लोग कॉल मत करिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए परमेश्वर का गीत को सुनिए। आप सभी को जय मसीह की। चलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक गीत को गाएंगे, सेनाओं का यहोवा, जिसके बोल है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिस
जिसने दो भागा, जंगल में से मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आप लोगों ने ये गीत को ध्यान से सुना होगा और इस गीत के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सिस्टर जी मेरा नाम, और अभी यहाँ पर मैंने देखा एक लोगों ने किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपका जो भी है, मैंने उतना ध्यान से नहीं पढ़ा, पर वो मदर मैरी को मानते हैं, ऐसा आपने कहा था कमेंट में। तो देखिए कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप मरियम के नाम से प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। यीशु मसीह ही प्रार्थना को सुनते हैं और वो आपके साथ रहते हैं। मरियम तो हम लोगों की तरह थी, तो इसलिए मरियम का फ़ोटो नहीं लगाना है और ना उनकी उपासना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जो इस पृथ्वी पर भेजा है यीशु मसीह, हमें उनको मानना, उनके नाम पर विश्वास करना है। और जब हम अपने पिता से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। आपको भी दे परमेश्वर, बिल्कुल। आप लोग कोई भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ पर थोड़ा कमेंट कर सकते हैं, मैं, या फिर आप लोग ऐड हो जाइए। थोड़े बहुत लोगों को मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। सिस्टर्स और ब्रदर्स जो भी ऐड होना चाहते हैं ऐड हो सकते हैं। और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड, ये लाइव को एंड कर देंगे तो फिर ऐड नहीं हो पाता है, उसमें स्किप दिखाता है, इसीलिए। जिसने जीसस का रोल किया है आजकल उसको भी पूजा करते हैं लोग। हाँ ये बात तो है, क्योंकि वो तो एक इंसान ही थे, हमें उनका चेहरा देख करके उन्हीं को जीसस नहीं मानना है, वो नहीं है। मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मेरा 6 फरवरी से पेपर है। ओके, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रे। आप लोग जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी यहाँ पर सेंड कर रहे हैं उन सब के लिए, आपका जो भी प्रार्थना विषय, सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। सिस्टर मेरा अच्छा रिजल्ट, चलिए आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए, मैं ऐड कर रही हूँ। जिसका परमेश्वर की इच्छा होगी तो ज़रूर ऐड होगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐड हुआ, किसी किसी का नहीं हो पाता है, नेक्स्ट टाइम आप लोग कर सकते हैं। बाकी अभी आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए। भाई को मिल गया आता है, मैंने ब्रदर आपको बोला था, राज ब्रदर, मैंने कि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, आपके भाई के लिए। मुझे कुछ समझना था आपसे। आप जिनको जो भी कुछ पूछना है वैसे तो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पर मैंने पिन किया हुआ है। और बाकी ये है कि आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए। जैसे अभी आप लोग का सामने में दिख रहा होगा, नीचे बॉटम में ऐड ए कमेंट करके लिखा, उसके सामने ही जस्ट बगल में प्लस का साइन है, तो वो वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट करना है।
जब रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ से मैं ऐड कर लूंगी, क्योंकि बहुत लोगों का है लेकिन कुछ लोग यहाँ से चले जाते तो इस वजह से नहीं हो पाता ऐड। सिस्टर प्लीज प्रे फॉर माई गुड हेल्थ। डेफिनेटली ब्रदर, मेरा बीपी हाई है मेरे लिए। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। ब्रदर आपका कैमरा क्लियर नहीं आ रहा। जी मैम, थोड़ा सा वो हो गया है, पानी अच्छा घुस गया कोई था। अच्छा कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? जी झारखंड, रांची से। अच्छा आपका नाम? आरोहन मिंज। आरोहन। जी मैम। अच्छा, आपका कोई प्रार्थना विषय है ब्रदर? जी मैम, पापा का फिलहाल में एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा सा, अच्छा, आपके उनके पापा के का। लिए। जी मैम। अच्छा, तो अभी आपके पापा ठीक है? हाँ मैम। अच्छा कोई बात नहीं, प्रार्थना जरूर करेंगे। आप अपना अपने हाथों को उठा सकते हैं, आँख को खोल कर ही रखिएगा, ठीक है? जी मैम। कैमरा को रख दीजिए। आप, प्रार्थना कर रही हूँ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। जी मैम। जी ब्रदर, अपने हाथों को उठा लीजिए। जी मैम। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आरोहण ब्रदर के लिए पिता, कि इनके पूरे परिवार को आप संभाल करके हर बुरी शक्तियों से, हर शैतानी ताकतों से संभाल के रखा जाए पिता परमेश्वर, और रक्षा रखवाली करे हर काम को करने में। जहाँ कहीं भी वो बाहर आना जाना करते हैं, आप उनके संग रहे पिता परमेश्वर। इनके पूरे परिवार की रक्षा रखवाली करे, कोई भी दुष्ट कार्य होने ना पाए पिता परमेश्वर। रक्षा करने वाले स्वर्गदूत इनके संग रहे और रक्षा रखवाली किया जाए। हर बुराइयों से बचा करके रखे, उन सभी के शरीर पर प्रभु यीशु का लहू लगा देते हैं, हर शैतान की शक्तियों को बांध देते हैं, नष्ट कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका अनुग्रह इनके पूरे परिवार पर युगानुयुग बना रहे। इन भाई को और इनके पूरे परिवार को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगती। आमीन 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 बोलिए ब्रदर। हाँ, आमीन मैम, बोलिए। जी ब्रदर, आप चिंता मत करिएगा। शैतान, ये सारे एक्सीडेंट और ये सब शैतानी शक्तियों की वजह से होता है, इसलिए प्रार्थना करते रहिएगा, ठीक है? जी प्रार्थना करिए अपने पापा के लिए भी और परिवार लोगों को भी बताइए, ठीक है? बाकी परमेश्वर आपको संभालेंगे और रक्षा रखवाली करेंगे, ठीक है ब्रदर? गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह मैम। पूरा लाइव को डिस्कनेक्ट। हाँ जी, आप लोगों को भी जिनको लाइव में ऐड होना चाहते हैं, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, या फिर जिनको यहाँ पर होना है तो आप लोग मुझे एक बार यहाँ पर बता दीजिए कमेंट करके कि आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है। हेलो। सिस्टर, क्या आप ऐड हो गए? यहाँ पर मेरा कैमरा में सामने में शो नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। आप, सिस्टर, मुझे आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप एक काम करिए, लाइव को काट दीजिए, दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर सामने में नहीं दिख रहा। वीडियो कॉल से प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? आप प्रार्थना करेंगे ब्रदर? चलिए कोई बात नहीं। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह सिस्टर। कहाँ से है आप? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। आपका नाम? मेरा नाम शिवशंकर। 15-16 तारीख के तो अच्छा, आप, आपका कोई प्रार्थना विषय है ब्रदर? हाँ सिस्टर। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, प्रार्थना में ऐसे ही जुड़ा हूँ प्रार्थना में।
अच्छा ठीक है ब्रदर, फिर आप अगर आपको कुछ पूछना है मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। ठीक है ठीक डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर। ठीक। जिनको भी ऐड होना है एक बार यहाँ पर कमेंट करिएगा। नरेश मंडल के लिए चलिए ठीक है, बाद में मैं आप लोगों को ऐड करूंगी। आपके नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, नंबर इसीलिए दिया हुआ है। और वैसे आप लोग बाद में कॉल करिएगा, 10 बजे के बाद कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, और बाकी आप कल कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैं ऐड कर रही हूँ, अगर होगा तो अच्छी बात है। करण ब्रदर को मैंने अभी रिक्वेस्ट सेंड किया है यहाँ से। जय मसीह की ब्रदर। हाँ जय मसीह की सिस्टर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप ब्रदर? मैं महाराष्ट्र से आपका नाम? मेरा नाम करण। करण। अच्छा, आपका कोई प्रार्थना विषय है? हाँ प्रार्थना है, मेरा ना आधार कार्ड नहीं बन रहा है। क्या ब्रदर? आधार कार्ड। आधार कार्ड। हम्म। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आपके परिवार में सब ठीक है ब्रदर? हाँ सब ठीक है परिवार में। अच्छा ठीक है ब्रदर, जरूर प्रार्थना करेंगे। आप लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हाँ चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों को बाद में ऐड करूंगी। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, और वचन शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी। उस प्रार्थना को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रिसीव करिएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता, हमने जो भी गुनाह किया पिता आप उसे जानते हैं, क्योंकि आप हर एक के मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप हम सभी के गुनाहों को मिटा डाले, अपने हमारे अधर्म के कामों को मिटा डाले पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया पिता, कि आज इतने सारे लोग जो आपके सामर्थी वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं पिता, आज आपका सामर्थी वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करे। जितने विश्वास के साथ आज इस वीडियो को देख रहे पिता, इस लाइव वीडियो में ज्वाइन किए पिता, आपका आत्मा इन्हें भरपूरी से आशीष दे, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। आप इनकी परेशानियों को जानते हैं, इनकी मन की हर एक बातों को जानते हैं। इनके दुख को सुख में बदल दे, इनकी निराशा को आशा में बदल दिया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता। आप इन्हें अपनी शांति दे पिता परमेश्वर, अपने आनंद की भरपूरी से इन्हें भर दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आगे जो भी पिता परमेश्वर आज का वचन इन लोगों के साथ शेयर किया जाए पिता, आपका आत्मा अगुवाई करे, उन्हें ब्लेस करे पिता वचन के द्वारा, क्योंकि आपका वचन जो दोधारी तलवार है, जो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करता है। आपका सामर्थी वचन हर एक व्यक्ति जो इस परमेश्वर के वचन को सुने, इनके अंदर छेद करके आपका वचन कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, इनके मन को बदल दिया जाए, इनके अंदर आप इनके मन को नया करे पिता परमेश्वर, इन्हें नई आत्मा दिया जाए और इसे योग्य बनाए पिता परमेश्वर की आपकी आज्ञा का पालन करे पिता परमेश्वर, आपके रास्ते में आगे बढ़ सके, आपके रास्ते में मेहनत करे। इन्हें प्रार्थना करने का मन दिया जाए, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता परमेश्वर। जो भी इनके शरीर में बीमारी परेशानियां हैं, जिन भाई को मिर्गी होता है उससे भी वो छुड़ाए जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिन शैतानी शक्तियों ने इन सभी को जकड़ करके रखा है, उससे आप इन्हें छुड़ा ले, आजाद करे, इन्हें संपूर्ण छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जैसा इनका विश्वास है आज इनके लिए वैसा ही होने पाए। इनको हर अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखे अपने वचनों के द्वारा। हे पिता परमेश्वर, आगे के कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सभी को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं और कीमती लहू के द्वारा छुपा कर रखा जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अब हम लोग वचन की ओर चलते हैं। आप लोग भी बाइबल निकाल लीजिए, एक नोटबुक और एक पेन निकालिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को जो भी सीखे उसे लिख करके उसे हम उस पर ध्यान भी लगाएं। क्योंकि जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं
तो सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है, ये सिर्फ आम किताब नहीं है। परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है और उसके अनुसार चलना भी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आज का जो देखा होगा, कल मैंने थंबनेल अपलोड किया था, आज ही किया था मैंने, तो कल ही मैंने बता दिया था कि लाइव आऊंगी। तो उसमें जो टॉपिक था वो यही था कि अंधकार की शक्तियों से बचाव। अब अंधकार की शक्ति, जो शैतानी शक्तियां हैं, जो दुश्मन लोग आपके ऊपर हमला करते हैं, आपके ऊपर वार करते हैं कि आपको गिरा दे, आपको पाप में गिरा दे, आपका एक्सीडेंट करवा दे, आपको मृत्यु आपका कर दे, कि आपको मौत दे दे, तो ये सबसे परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। क्योंकि लोग तो आपको गिराना चाहेंगे, कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि आप जिस रास्ते पर आगे चल रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते में, उसमें आप आगे बढ़े। किसी भी फील्ड में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका अगला जो स्टूडेंट होगा वो भी ये नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा फर्स्ट आए, हमेशा वही चाहेगा कि मेरे से नीचे ही रहे। तो यही सोच लोगों की होती है, और इस वजह से कई बार लोगों के मन में जलन होता है, नफरत होता है, दूसरे के प्रति क्रोध होता है। इस वजह से दूसरे के ऊपर जादू टोना कर देते हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियां चलाते हैं। तो यही शैतान की शक्तियों का ही इस्तेमाल करके दूसरे के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर उससे आपको छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। क्योंकि चाहे कोई भी शैतानी शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रही हो इस वक्त, चाहे आप, क्योंकि आप कैसे समझ सकते हैं कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है? अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है, आंख में कोई रोग है, पेट में दर्द है, चाहे किसी भी तरह का दर्द है, रोग, बीमारी कुछ भी है, आप समझ लीजिए शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है, क्योंकि वो बीमारी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और ऐसा भी कई बार होता है कि हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, तो इसमें हमारी परीक्षा भी ली जा रही होती है, कई बार ऐसा होता है, और इसमें हम सोचते हैं कि हमारी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। आपको इस परीक्षा के समय में भी अपने मुंह से गलत बात नहीं निकालना है, नेगेटिव नहीं बोलना है कि मैं ठीक नहीं हो रहा। हमेशा शैतान आपके मुंह को देखता है, वो आपके मन की बातों को नहीं जान सकता, वो आपके मुंह को देखता है कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। इसलिए आप वही बातें निकालें जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो। अगर आप बीमार है, आपके शरीर में गांठें हैं, आपके शरीर में रसौली है, आप कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे किसी भी तरह की बीमारी से आप ग्रस्त हैं, चाहे दुखी भी हो, चाहे निराश भी हो, आपका कर्जा हो गया हो, या आपको जॉब नहीं लग रहा हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप यही बोलिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है यीशु मसीह के नाम में। पॉजिटिव बोलेंगे तो शैतान को भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके जीवन में तो इतनी सारी घटी है, उसके बावजूद भी ऐसा कैसे बोल रहा है। क्योंकि शैतान हमारे मुंह की बातों को देखता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और आज का जो सामर्थी वचन आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, इसके द्वारा परमेश्वर आपको हर बुराइयों से, हर दुष्ट कार्य से आपको छुड़ाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं, किसी के मुंह के बोलने से कुछ नहीं होता है, या कोई आपके लिए कुछ कर दे, ऐसा नहीं होता है। चाहे कितनी भी बड़ी तंत्र मंत्र की शक्ति आप जादू टोना करने वालों के पास जाकर के वैसा करवाए दूसरों से बदला लेने के लिए, चाहे झाड़ फूक करवाए, चाहे आप कुछ भी करा ले, लेकिन वो सारी चीजें टेम्पररी होती है। उससे आप सोचते हैं कि आप ठीक होने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये क्यों सोचते हैं कि हम जाएंगे तो शायद ये सब करवा करके हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करवा करके खुद हम अपने ऊपर ही परेशानियों को लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा होकर, और आप जब पुराना नियम में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, ऐसा जगह पर अगर हम जाते हैं, साफ लिखा है, भूत साधने वालों के पास अगर जाओगे तो ऐसे लोगों के पास जाकर के आप खुद अशुद्ध हो जाओगे। ऐसे लोगों के पास जब परमेश्वर ने जाने के लिए मना किया, तो फिर आप कैसे उनकी सहायता से आप कोई भी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरे की जिंदगी को खराब कर सकते हैं। ये चीज बहुत ही गलत है। परमेश्वर ने बदला लेने के लिए मना किया, परमेश्वर खुद बदला लेंगे। परमेश्वर के क्रोध को हमें अवसर देना है, और वो वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा काम करते हैं। क्योंकि लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। तो ये जो जीवित और सामर्थी वचन है, ये लिविंग वर्ड है, और यही परमेश्वर है। अब हम वचन की ओर जाते हैं कि परमेश्वर कैसे हमें बचाएंगे, हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या बोलना है, कैसे हर कुछ कैसे करना है हमें। आप बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या कपड़ा पहनना है, कैसे हर काम को करना है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि अगला इंसान जब तक आपको सिखाएगा तब तक आप, जब सिखाएगा तभी आप समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब तक हमें स्वर्गीय बुद्धि नहीं मिलेगा हम नहीं समझ सकते, लेकिन बाइबल में हर बातों को खोल करके रख दिया गया है कि हमें कौन से काम को किस तरह से करना है। अब हमें उस चीज को सीखना है और आगे बढ़ना है। अब हम जब आप लोग वचन निकालिए, भजन संहिता 91, 91, साम 91, और इसमें वचन में आप शुरू में हेडिंग देखेंगे तो साफ क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक, परमेश्वर हमारा रक्षक।
परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। वो ही हमारे रक्षक है, वो हमारी रक्षा रखवाली करते हैं, हर बुराइयों से बचाते हैं, हर तरह की मुसीबतों से बचाते हैं। कोई रक्षा कोई इंसान नहीं दे सकता है हमें, कि हम सोचेंगे कि कोई इंसान इधर आकर के हमारी मदद करे, जब हम कहीं जाए तो वो हमारा रक्षा करे। जैसे आज लोग जो रक्षाबंधन भी होता है उसमें क्या सोचते हैं कि भाई हमारी रक्षा करेगा, इसलिए राखी बांधते हैं। लेकिन कोई इंसान हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, पर हमारी रक्षा सिर्फ जीवित परमेश्वर करते हैं। तभी लिखा है परमेश्वर हमारे रक्षक है। इंसान तो मिट्टी का बना हुआ, वो मिट्टी में जा सकता है, वो मिट्टी में मिल सकता है, कब उसकी मृत्यु कब नजदीक आ जाए उसको खुद नहीं पता होता है। लेकिन हमें उस पर भरोसा रखना है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, हमें उन पर भरोसा रखना है। तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है। अब हम वचन की ओर आगे चलते हैं। आज आप लोगों को, बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से ये जो भजन संहिता 91 में जितने भी वचन लिखे गए हैं, इसमें पढ़ने के लिए तो आप लोग पढ़ लेते हैं कि हाँ ये सारी चीजें लिखे हैं, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये कैसे इसे अपने जीवन में इसको लागू करना है। जैसे थियोरिटिकल तो आप देख लेते हैं कि सारी चीजें थ्योरी में दी हुई है, प्रैक्टिकल उसे जब तक नहीं करेंगे तब तक आप आजाद नहीं हो सकते अपने बीमारी परेशानी सब चीजों से। तभी आजाद होंगे जब इन चीजों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, इसके अनुसार चलना शुरू करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे, वो ही हम आज सीखेंगे वचन के द्वारा। तो लिखा है 91 का पहला ही आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान, जो परमेश्वर है, उनके छाए हुए स्थान में बैठा रहे। मतलब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे ही नहीं तो आपके लिए कैसे काम होगा? सबसे पहले उनकी उपस्थिति में आना जरूरी होता है। आपको आना है, ऐसा नहीं कि आपको समय नहीं मिल रहा, आप जॉब करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं कि आपको तो परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है। अगर ऐसा है आपके जीवन में तो आप उन काम को छोड़ दें आप, क्योंकि परमेश्वर क्या, वो काम क्या परमेश्वर से भी बढ़कर है आपके लिए? ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप सचमुच अपने परेशानियों से आजाद होना चाहते हैं कि परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े, आपके हर काम भी सफल हो, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा। जिस तरह से अभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, प्रार्थना आप सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, आराधना गीत सुन रहे हैं, तो तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और जिस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में अब लोग सोचेंगे कि कैसे हम जाए, क्योंकि बहुत से लोग चर्च नहीं जाते। तो जिससे कि मैंने अभी शुरू में ही लाइव वीडियो के शुरू में बताया था कि जहां वचन में क्या लिखा है, मत्ती में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तो यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हैं? आप है, कितने सारे लोग यहाँ पर 150 तक लोग देख रहे हैं, 100 से ज्यादा। तो इतने सारे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, आपको विश्वास करना है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो क्या लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है, उनकी छाया में परमेश्वर आपको क्या करेंगे? आपको शांति देंगे, आपको विश्राम देंगे। जैसे एक पेड़ के पास जब आप जाते हैं तो जब आप पेड़ से दूर होते हैं और धूप आ रही होती है, आंधी तूफान चाहे कैसा भी मौसम होता है, उसमें जब आप पेड़ से दूर रहते हैं तो आपको बचने के लिए जब कोई उपाय नहीं है तो आपको वो सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और आप थक जाते हैं, क्योंकि वो आप अकेले नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और वो पेड़ जब आपको अपनी छाया देता है तब आपको शांति मिलती है, चाहे वो कैसा भी मौसम हो। इसी तरह से तब आप उस जो भी आपके सामने आंधी तूफान आ रहा होता है सब बच पाते हैं, उस धूप से, उस तेज धूप से आप बच पाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आएंगे, परमेश्वर आपको अपनी छाया में रखेंगे, आपको संभालेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि रक्षा करने वाले परमेश्वर है वो। अब हम आगे वचन की ओर चलते हैं। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर ही हमारे शरण स्थान है और गढ़ है। शरण स्थान, हम जब उनकी उपस्थिति में आते हैं, उनके शरण में जाते हैं, वो ही हमारे शरण स्थान और गढ़ है। हमें प्रार्थना में भी ये शब्द को बोलना है। वचन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारी प्रार्थना होती है वो तो जो हम लोग अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने रखते हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन वचन के द्वारा प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। तो इसी में जो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा आयत में जो लिखा है कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। तो हमें ये प्रार्थना में बोलना है, परमेश्वर हमारे शरण स्थान और गढ़ है। शैतान आपके मुंह की बातों को देखेगा, जब आप अपने मुंह से वचन को निकालेंगे तो शैतान हारेगा, क्योंकि शैतान
को हराने का यही तरीका है, वचन के द्वारा सारी शक्तियों को बांधने का, शैतान की शक्तियों को बांधने का यही तरीका है। एक सिस्टर ने YouTube में कमेंट किया था कि आपने तो सिस्टर बताया नहीं कि शैतान की शक्तियों को कैसे बांधे। यही सारे वचनों के द्वारा शैतान की शक्तियों को बांधा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। क्या लिखा है? मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आज लोग इंसानों पर भरोसा रखते हैं, मेरा भाई है और मेरे चाचा है, ये तो मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा तो मुझे किसी और पर भरोसा ही नहीं है। हम इंसान पर क्यों भरोसा रखें जब वो कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर परमेश्वर साथ है तो हाँ, हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हमें किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखना है, यहाँ तक कि उस पर भी नहीं। यहाँ पर साफ वचन में क्या लिखा है? प्रधानों पर भी भरोसा नहीं रखना है। आप वचन में पढ़ेंगे, यही साफ लिखा है कि प्रधानों पर भी भरोसा नहीं रख, क्योंकि वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो सामर्थी और आश्चर्यकर अद्भुत चमत्कार ये सब कौन करता है? परमेश्वर ही करते हैं अपने दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा। लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं रखना है। वो जो आपको वचन सिखा रहे हैं, वो जो आप लोगों को आपके लिए प्रार्थना करे, उस पर विश्वास करे, उस पर ध्यान लगाए, उसके अनुसार चले, पर किसी मनुष्य पर नहीं। क्या लिखा है? लिखा है वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। उस पर, जीवित परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। कोई इंसान कब तक आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है? जब तक उसके पास पैसा होगा तब तक वो आपके लिए जो आप उसे बोलेंगे वो आपके सामने लाकर रख देगा। खाना पीना जो कुछ आप चाहिए वो आप उसे बोलेंगे मुझे ये चाहिए, वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे। माता पिता भी एक लिमिट तक आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो आपके हर मन की बातों को जानते हैं, जो आपको उम्मीद से बढ़कर देते हैं, जो आपकी सोच से बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि साफ है, हम इंसानों के विचारों में और परमेश्वर के विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम सोच भी नहीं सकते, इतना अंतर है हमारे विचार में। हम तो थोड़ी बहुत चीजों के लिए सोचेंगे, चाहे आप जितना भी सोच रहे हो कि मुझे एक अच्छा घर रहने के लिए चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छा सा बिजनेस चल जाए, थोड़ा ये दूर हो जाए परेशानियां, तो मैं बस ठीक से रहूंगा, अच्छा खाना पीना खाऊंगी। लेकिन परमेश्वर इसे बढ़कर देंगे आपको, अगर आप उनकी उपस्थिति में जाएंगे, उनके नाम पर विश्वास करेंगे, उन पर भरोसा रखेंगे। तो ये आपका काम है, ये आपको करना है। उसके बाद लिखा है वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तीसरा आयत में लिखा है वह तुझे बहेलिये के जाल से। यही बहेलिया का जाल जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा। बहेलिये का जाल क्या होता है? जो शैतान जो जाल बिछाते हैं, शैतान के लोग, शैतान की शक्तियों के द्वारा। तो यही बहेलिये का जाल होता है। इससे परमेश्वर क्या करेंगे? वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी जो सिर्फ एक स्टेट में, एक राज्य में नहीं फैलता, या किसी एक देश में, वो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में महामारी फैल जाती है, चाहे वो कोई भी चीज की हो। उससे परमेश्वर आपको बचाएंगे। तो इस तरह से परमेश्वर, ऐसे समय में तो हर कोई आपको छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ रहेंगे ऐसे समय में। ये परमेश्वर जो अपना वचन लिखे हैं, इस वचन के द्वारा ये सारी बातें लिखी हुई आपके जीवन में पूरी होगी। ऐसा नहीं है कोई भी वचन आप बोल सकते कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि धरती और आकाश चल जाएंगे परंतु परमेश्वर का सामर्थी वचन कभी नहीं टलेगा, वो युगानुयुग स्थिर रहता है। और उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे चौथा आयत में, तो लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर वचन में क्या कह रहे हैं? वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। अब आपको उदाहरण से ही बताती हूँ, जैसे कि आप मुर्गी का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को कैसे पंखों तले छुपाती है कि उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई हानि ना करे, तो वैसे ही परमेश्वर अपने पंखों तले हमें छुपाते हैं। मतलब हमें परमेश्वर रक्षा, हमारी रक्षा रखवाली करते हैं कि कोई भी दुष्ट कार्य हमारे जीवन में कार्य करने ना पाए। शैतान हमें गिराना चाहेगा, जो दुश्मन है वो हमें शैतान की शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे जीवन को खत्म करना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बचाएंगे इस वचन के द्वारा, क्योंकि लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर आपको अपने परों के नीचे, अपने पंखों के नीचे रखेंगे और वो आपको शांति देंगे, वो आपको विश्राम देंगे। आपको एक ऐसी, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपने खुद ये महसूस किया होगा, जब आप पूरे सच्चाई से आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो एक खुशी मिलती है, एक शांति मिलती है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होते हैं उस वक्त। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि मुसीबत में आप इधर उधर ना भटके। आप हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि इसका उपाय क्या है, आपकी बीमारी का इलाज कहाँ मिलेगा। वो इलाज कहीं डॉक्टर के पास नहीं है, वो इलाज जीवित परमेश्वर के पास है। जब उन्होंने परमेश्वर ने अपने वचन में ये वादा किया, ये प्रॉमिस किया है कि वो आपके जीवन में पूरा करेंगे, तो वैसा होगा। हर एक सामर्थ्य वचन आपके जीवन में पूरा होगा जब, और ये बातें भी तभी पूरी होंगी जब आप इसके अनुसार चलेंगे। उसके आगे लिखा है 4 आयत में, उसी के आगे, कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई, सच्चाई यहाँ पर क्या है? परमेश्वर का वचन ही वो सच्चाई है। इसीलिए कहा गया है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जैसे हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो कोई भी अगर 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं आपस में, तो वो अपना अपना हथियार लिया होगा, तभी वो अगला दुश्मन जो उसका विरोधी है उसका सामना कर सकता है। तो वैसे ही हमारे लिए जो ढाल है, हम ढाल लेकर के जाएंगे लड़ाई में, तभी तो एक तलवार रहेगा, एक ढाल रहेगा। तो हमारे लिए जो ये आत्मिक युद्ध है, क्योंकि हमारा शारीरिक युद्ध नहीं है, आत्मिक युद्ध है, लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों से लड़ाई है। तो इसमें जो हमारा ढाल है, जो हमें बचाएगा बुरी शक्तियों से, वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि यही लिखा है कि उसकी सच्चाई जो है, जो परमेश्वर का वचन है, वो ही तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसके बाद 5 आयत में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। रात के भय से, आपने ये भी थंबनेल में देखा होगा, जिन्होंने मेरा स्टोरी देखा होगा, कि मैंने ऐसा फोटो लगाया था उसमें, जिसमें कि डर है एक। आज बहुत लोगों को रात में बहुत ही डर लगता है कि रात में पता नहीं मैं उठ करके कहीं जाऊंगा तो शैतान मुझे, मेरा पीछा करेगा, मुझे डराएगा। डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन वो हमें दिखाना नहीं है। चाहे हमारे अंदर किसी भी तरह का डर हो, दिखाना नहीं होता है। शैतान समझ जाएगा कि आप क्या है, आप डर रहे हैं, और जितना आप डरेंगे शैतान आपको और डराएगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप डरे। इसलिए परमेश्वर ने हर जगह अपने वचन में क्या कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। फिर भी आप डरते हैं। आपको किसी भी चीज से नहीं डरना है, क्योंकि रात में भी परमेश्वर क्या करे, तू ना रात के भय से डरेगा। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। क्योंकि ये वचन भी आपके लिए ढाल कब बनेगा? जब आप वचन को पढ़ेंगे, तभी आप मुंह से बोल करके शैतान का सामना कर सकते हैं। तब वो आपके लिए एक हथियार की तरह काम करेगा, और तब आपको रात के भय से डर नहीं लगेगा। आप रात में नहीं डरेंगे। जो शैतानी शक्ति आपको रात में परेशान करती है, आप कई बार होता होगा, बहुत से लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं कि रात में ही पेट दर्द होता है, रात में सिर दर्द होता है, रात में ही शरीर में कई तरह की परेशानियां ज्यादा दर्द करने लगती है। क्यों? क्योंकि रात में अंधकार की शक्तियां ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी से परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आपको रात से भी डर नहीं लगेगा। रात में जो एक भय होता है, डर होता है, उससे आप नहीं डरेंगे। और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जो दुश्मन लोग होते हैं वो तीर चलाते हैं शैतानी शक्तियों का, वही तीर के बारे में जो इफिसियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने यही कहा है। आत्मिक हथियारों में जो आत्मिक हथियार के बारे में बताया गया, उसमें इसी वचन को लेकर के ये कहा गया कि दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देना है हमें। यही तीरों की बात की गई है। वो कौन सा तीर? वो दुष्ट का वो तीर, जो शैतान, जो दुश्मन आपके विरुद्ध चला रहे हैं कि आपको बीमार करके रखे। आपको लकवा हो गया तो उसी में आप पड़े रहे, आप बिस्तर में पड़े रहे, आप चले फिरे नहीं, आप देख ना सके, आप बोल नहीं सके, आप सुन नहीं सके। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उस तीर को बुझा देते हैं, और हमें वचन के द्वारा उस तीर को बुझाना है, और यही बोलना है मुंह से। ये प्रार्थना में आप इसे अंगीकार कर सकते हैं कि मैं दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए लिखा है, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। किसी भी तरह की बीमारी, परेशानियां, चाहे वो अंधेरे में फैल रही हो चाहे दिन में, क्योंकि इसमें ये वचन में लिखा गया कि ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। बड़ी बड़ी बीमारी, परेशानियां, रोग होता है जिससे लोग आज डरते हैं। और आप सभी भी जानते होंगे मसीह भाई बहन, जो कोरोना आया था, उससे सब लोग डरते थे कि किसी के पास तक नहीं जाते थे, किसी से बात करने से भी डरते थे कि कहीं हवा के द्वारा वो हमारे अंदर भी वो कोरोना ना हो जाए। तो यही डर परमेश्वर आपके अंदर से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको शांति देना चाहते हैं, आपको सांत्वना देना चाहते हैं, ताकि आप ना डरे। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है। परमेश्वर का वचन ही हथियार है। वो आपको हर बड़े बड़े बीमारी, रोग से आपको बचाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और जितने मसीह भाई बहन नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, भजन संहिता 91 का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोग मुझे कमेंट कर बताइए, अगर आप लोग यहाँ तक वचन को समझ रहे हैं तो आप लोग आमीन कमेंट करिए।
ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को वचन समझ में आ रहा है। उसके बाद हम आगे चलेंगे वचन की ओर। आप लोग कमेंट करिए ब्रदर सिस्टर्स, ताकि मैं इस चीज से समझ सकूं आप लोग को वचन समझ आ रहा है। आमेन आमेन नितिन ब्रदर, ओके, गॉड ब्लेस यू। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। दीपा, अक्षप्रीत, आदित्य, भूमि, चलिए बहुत अच्छी बात है। गुंजन, सभी मसीह भाई बहन जो भी वचन को ध्यान से सुन रहे, परमेश्वर सभी को बहुत बहुत आशीष दे। अब हम 7 आयत की ओर जाएंगे जिसमें लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। क्या लिखा है कि तेरे निकट 1000, चाहे आपके चारों तरफ से दुश्मन आपको घेर करके रखे हो, हजारों हो चाहे लाखों हो, लिखा है 10,000 भी अगर वो होंगे, अगर आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दुश्मन या किसी भी तरह की शैतानी शक्ति आपको चारों तरफ से घेराव करके रखी है कि आप आगे ना बढ़े, आप सही नहीं रहे, आप बीमारी से ठीक ना हो, आप बोल ना पाए, आप देख ना पाए, तो ऐसे में परमेश्वर क्या कह रहे, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 भी अगर वो गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वो आपके सामने आस पास वो दुश्मन आपके सामने आएंगे, लेकिन वो आपको कोशिश भी करेंगे तो भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि लिखा है वह तेरे पास ना आएगा, उससे कोई हानि आपको नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर आप रक्षा करेंगे। उसके बाद लिखा है 8 आयत में, परंतु आप प्रार्थना करना सिस्टर, प्रार्थना भी किया जाएगा सभी लोगों के लिए। आप लोग वचन को सुनिए। 8 आयत में लिखा है, परंतु तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इसमें यही लिखा है कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करने के लिए आएंगे, आपके ऊपर तीर चलाने के लिए, आपको गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तब आप अपने आंखों से देखेंगे और दुष्टों के अंत को देखेंगे। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है कि किसी तांत्रिक के पास जाकर या किसी जादू टोना करने वालों के पास जाकर उसके लिए कुछ ऐसा करवा देंगे और उसका जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कभी किसी को करने का अधिकार नहीं देते कि आप ऐसा करो किसी के साथ गलत, या बदला लो किसी से, उसे मार कर या किसी भी तरह से उसे गलत बोलकर नहीं। साफ लिखा है परमेश्वर खुद ऐसा करेंगे कि आप अपने आंखों से ये दृष्टि करेंगे, आप देखेंगे दुष्टों के अंत को, उनका खुद आप अंत होते हुए अपने सामने देखेंगे कि उनके साथ जो जैसा आप लोगों के साथ किया गया था, वो खुद उनको वैसा उसका फल मिलेगा, वैसा वो भोगेंगे, क्योंकि जैसा करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि हमने 2 साल पहले हमने इसके साथ ये बुरा किया था तो मैं उससे बच गया, मुझे इसका कोई वो नहीं हुआ। लेकिन कोई भी परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर की छड़ी से कोई भी नहीं बच सकता है। अगर गलतियां किया है तो परमेश्वर सजा देंगे, लेकिन गुनाहों को अगर मान लेते हैं तो आप बच जाएंगे। परमेश्वर आपके गुनाहों को अपने पीठ पीछे फेंक देंगे और वो आपके गुनाहों को फिर स्मरण नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं तो फिर परमेश्वर आपको दंड देंगे, जैसा आपने किया वैसा आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो अब आगे वचन की ओर चलते हैं। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ये आपके लिए वचन बोला गया है इसमें कि अगर आप परमेश्वर को अपना धाम मान लिए हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उनके पीछे चल रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ दिन रात प्रार्थना में बने रहते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे, तो क्या लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। विपत्ति, जो बड़ी से बड़ी विपत्ति, जो आज कौन सी विपत्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, जो नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे कि बाढ़ हो गया। अगर आपके सामने अचानक से बाढ़ आ जाए तो आप तो समझ भी नहीं पाएंगे क्या करेंगे। मोबाइल फोन में अलर्ट देने से पहले ही सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। उससे भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वो आपके ऊपर वो विपत्ति नहीं पड़ेगी। लिखा है अगर वो आ भी जाती है तो आप उससे बच निकलेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी विपत्ति, बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई साइक्लोन भी हो, बवंडर या कुछ भी हो, उससे आप को कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी आप बच जाएंगे। ऐसे विपत्तियों से परमेश्वर उन्हें नाश कर देते हैं जो सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई परेशानी नहीं आ रही है, हम तो बचे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर विपत्ति अचानक आ पड़ती, उनको पता भी नहीं चल पाता है। जो मसीह में हम लोग जो विश्वास करें, आप लोग जो विश्वास के साथ मेहनत करें, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं
तो भी अगर परेशानियों को आपको उठाना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको लग रहा है कि आगे इंसान जो आपका सामने जो आने जाती है, जो कि इसका जीवन कितना अच्छा है, अच्छे से खाना पीना खा रहा है, घूम रहा है, उसके पास इतना पैसा है, इसको तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान जो कि पृथ्वी पर है लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा, तो उसका फिर कोई जरूरी नहीं है इस पृथ्वी पर रहना। और इसीलिए परमेश्वर वैसे पेड़ को काट देते हैं जिसका कोई काम नहीं है। अगर आप खुद सोचिए उदाहरण से कि जो पेड़ है, जैसे हम पेड़ है, और अगर जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा उसे काट डाला जाएगा, वैसे ही होता है। अगर हम इस पृथ्वी पर है और हमारा कोई काम नहीं है, हम बिना मतलब का इसमें है, कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, और ना किसी की मदद करे, कुछ ऐसा करे, तो परमेश्वर फिर नाश कर देते। और वो ही ऐसे लोगों का नाश वही अचानक आने वाली विपत्ति के द्वारा हो जाता है। बाढ़ आएगा, आंधी तूफान आएगा, भूकंप आएगा, और फिर भूकंप के द्वारा आप सोच सकते हैं, एक छोटा सा चीज है कि धरती थोड़ा सा, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उनके हाथों में है। परमेश्वर ने जब इस पूरे संसार को बनाया, पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, तो वो उनके हाथों में है। इसलिए आपको इन विपत्तियों से नहीं डरना है, ना रात से डरना है, ना किसी इंसान से, ना किसी चीजों से, सिर्फ परमेश्वर से डरना है। उसके बाद लिखा है, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप दुखी है तो परमेश्वर ये भी आपके लिए कहना चाह रहे हैं, कोई भी दुख आपके डेरे के निकट भी नहीं आएगा, मतलब आपके दरवाजे तक भी नहीं आएगा वो दुख। परमेश्वर उससे दुख को, अगर आपके अंदर है भी, तो उसे आपको बाहर निकालेंगे, आपके दुख को सुख में बदल देंगे, वो आपके पास आने नहीं पाएगा। आज बहुत से लोग ऐसे डिप्रेशन में, ऐसे परेशानियों में है जिसमें हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे दुख में वो है। लेकिन अगर अब आप बिल्कुल ठीक है, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं है, परमेश्वर में खुश है, तो ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसमें उनको सच का भी नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें सत्य के मार्ग पर ले चले। और तब वैसे लोग, अगर आप भी विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कह रहे आपका जो दुख है, वो दुख आपके डेरे के निकट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका कारण भी बताया गया है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। परमेश्वर आपके निमित्त अपने दूतों को, जो स्वर्गदूत है, उन्हें ये आज्ञा देंगे कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, आपका भाई बाहर जा रहा है, आपकी माँ, चाहे जो कोई भी हो। हम लोग तो गाड़ी चलाकर आराम से जाते हैं और सोचते हैं कि वो घर वापस आ ही जाएगा, लेकिन नहीं पता होता इस बीच में कोई शैतानी शक्ति भी काम कर सकती है, और हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ भी, चोट लग रहा है, चाहे कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, जहां भी आप जाएंगे, चाहे आप घर के अंदर इधर उधर होंगे, कहीं पर भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, और रक्षा करने के लिए वो स्वर्गदूत भेजेंगे, और वो स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप मेरी रक्षा रखवाली करे, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत मेरे साथ रहे, ताकि आने वाली विपत्ति से, चाहे आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस तरह से परमेश्वर रक्षा रखवाली करते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा ये काम करते हैं। उसके बाद लिखा है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ तक कि जब एक ये बात कह दी गई है कि आपको पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देंगे, एक थोड़ा सा छोटा सा पत्थर से, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ आपके साथ ऐसी विपत्ति आ जाएगी बीच रास्ते में? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आपके पास भेजेंगे, वो आपकी रक्षा रखवाली करेंगे। तो हमें वचन के द्वारा इस तरह से प्रार्थना करना है। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी तक आप लोगों ने वचन को समझा है अच्छे से, तो आप लोग कमेंट करिए आमीन, हालेलुया। और उसके बाद अब मैं एक और बहुत ही अच्छा वचन है जो ऐसे लोगों के लिए जिनको बुरे सपने आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग कमेंट करिए आमीन, हालेलुया, ताकि मैं इस चीज को समझूं कि आप लोग वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग परमेश्वर के वचन को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। आमीन आमीन, परमेश्वर सभी को आशीष दे। ओके, अब हम वचन की ओर चलते हैं। इसका 13
आयत में लिखा है, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, शैतान आपको परेशान कर रहा है, रात में डर लगता है, चाहे जो कुछ भी हो, कैसी भी शैतानी शक्ति आपके जीवन में काम कर रही हो, ये आपको प्रैक्टिकली करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीज आपको सीखना है वो आप वचन के द्वारा सीखे, उसके बाद करें। तब जब आप ऐसा करेंगे तब आपको परमेश्वर बचाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। इसमें लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। सिंह और नाग को कुचलेगा, तो हमें किसको कुचलना है? सिंह और नाग को। सिंह और नाग को। अब कुछ लोग सोचेंगे शेर, जो सिंह जो है, जो शेर है, तो कई बार इसका इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि वो अच्छा तरीके से उसमें पॉजिटिवली बताया गया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बात की गई है सिंह और नाग की, उसको कुचलने के लिए बोला गया है। तो ये वचन को बोल करके, अंगीकार करके हमें अपने पैरों से 3 बार कुचलना है कि मैं सांप, क्या लिखा है, मैं सिंह और नाग को कुचलता हूं। उसके बाद उसी के नीचे लिखा है, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। लताड़ने का मतलब है उसको लताड़ना होता है, किक मारना होता है, लात मारना होता है, और वो अपने पैरों से आपको करना है। जो नाग है, जो सांप है, वो आपके पैरों के सामने नीचे है, वो ऊपर नहीं है कि आप अपने हाथ से कुछ करेंगे और वो ऐसे करेंगे और चला जाएगा। पैरों से ही वो भागेगा। तो अपने पैरों के द्वारा, और ये पैर को ही आपको ब्लेस भी करना होता है, अपने पैरों को, ताकि, क्योंकि इसी पैर को तो शैतान गलत दिशा में ले जाता है, इसी पैर से आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ऐसे रास्ते पर जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए, और फिर आप मार्ग से भटक जाते हैं, और कब आपका वो रास्ता नरक के लिए तैयार हो जाता है ये आपको भी नहीं पता चल पाता है। तो आपको प्रार्थना में ये भी बोलना है कि आप अपने पैरों को ब्लेस करें, पैरों को ब्लेस करें। तो ये बोलना होता है। उसके बाद अपने पैरों को ब्लेस करना होता है, क्योंकि शैतान इसी से आपको गलत दिशा में ले जाता है, और इसी पैर से जब आप सांप बिच्छू को कुचलेंगे, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेंगे, शैतान आपका पीछा नहीं करेगा, शैतान आपका पीछा करना छोड़ देगा, क्योंकि आप उसको कुचल रहे हैं। और इसीलिए लिखा भी हुआ है उत्पत्ति में, ये श्राप दिया हुआ है स्त्री और शैतान को, कि शैतान स्त्री के एड़ी को डसेगा, और जो स्त्री है वो सांप के मुंडी को कुचलेगी। तो कुचलना है इसे, हमें प्रैक्टिकली इस चीज को करना है, तब जाकर के आपका ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, यीशु मसीह के नाम में। दी मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करिएगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कोई बात नहीं ब्रदर, आप वचन सुनिए, आप वचन को सुनेंगे तो आपको परमेश्वर चंगाई देंगे, वचन के द्वारा हर काम होता है। तो इस तरह से ये वचन को ध्यान रखिएगा। भजन संहिता 91 ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वचन है, जो कि हर दिन, इस अध्याय को आपको हर दिन पढ़ना है, और इसके द्वारा आपको प्रार्थना करना है। और आप देखेंगे कि जब आप वचन के द्वारा प्रार्थना करने लग जाएंगे, आपकी परिस्थितियां कैसे बदल जाएंगी, आप वो जो आपके शरीर के अंदर जो बीमारी है वो कैसे दूर हो जाएगा, आपको नहीं पता चल पाएगा। ये सारी चीजें अचानक होगी, और तब आपको परमेश्वर में खुश रहना है, परमेश्वर की महिमा करना है। आज लोग चंगाई पाने के बाद भूल जाते हैं परमेश्वर को, कि कौन परमेश्वर, किसने हमें चंगाई दी, मैं तो पहले से ही ठीक था, मुझे तो थोड़ा सा ही परेशान था मैं। ऐसा आज लोग बोलने लग जाते हैं, परमेश्वर को गलत बोलने लग जाते हैं, उन्हें ही दोष देने लग जाते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं था, अपने आप ही मेरे ऊपर परेशानी और ज्यादा आ गई। कई बार हम इस तरह से करने लग जाते हैं, लेकिन चंगाई तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि वचन के द्वारा चंगाई होगी, परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास के द्वारा आपको चंगाई देंगे। लेकिन चंगाई पाने के बाद आप क्या यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या फिर नहीं चलते, ये ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि बहुत आपको ये पता होगा कि जब 10 कोढ़ी को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चंगाई दी, तो उसमें सिर्फ एक ही कोढ़ी था जो उनके पीछे चलने लगा, उनके पीछे हो लिया। तो ऐसे ही होता है कि चंगाई हर कोई पाता है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब आगे जो वचन लिखा है उसमें यही है 14 आयत में, उसने जो मुझसे प्रेम रखा है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। अगर आप ये सारे वचन जो अभी तक मैंने बताए अपने जीवन में पूरा करते, इसे लागू करते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आपने जो परमेश्वर से प्रेम रखा, स्नेह रखा, तो परमेश्वर ऐसा क्यों करे? प्रेम तभी हम रख सकते हैं जब आप यूहन्ना 14:15 में भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, आपने जो परमेश्वर से प्रेम किया, आप उनकी आज्ञा का पालन करके जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आपको वो छुड़ाएंगे। इसलिए मैं उसको
छुड़ाऊंगा। लिखा क्या है? परमेश्वर आपको छुड़ा लेंगे। परमेश्वर आपको शैतान की शक्तियों से, हर बीमारी से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निराशा से, दुख से, कष्ट से वो आपको छुड़ाएंगे और वो आपको फिर आजाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद लिखा है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर, आप चिंता कर रहे हैं कि आपका ये काम नहीं हो रहा, सफल ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चिंता नहीं करना है। परमेश्वर खुद जब आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे, वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेंगे, टॉप में रखेंगे। जब आप उनके साथ बने रहेंगे तो, उनमें बने रहेंगे तो, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपने परमेश्वर के नाम को जाना है, परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है, उनकी उपस्थिति में आए हैं, ये वचन आपके लिए पूरा होगा। आपको विश्वास करना है। उसके बाद 15 आयत में लिखा है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आपकी सुनेंगे। ये सारी बातें तब पूरी होंगी जब आप उनके साथ ईमानदारी से और विश्वास योग्य होकर के उनके साथ चलेंगे, उनके पीछे चलेंगे, तब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तभी लिखा हुआ है कि जब वह मुझको पुकारे, जब आप परमेश्वर को प्रार्थना में पुकारेंगे तब वो आपकी सुनेंगे। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। कई बार हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है तो आप सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर तो सुनते ही नहीं है, उत्तर नहीं देते। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। लेकिन मायने ये रखता है कि क्या आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान देना है। और उसी के नीचे जो लिखा है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आज हर कोई सोचता है कि जब मैं खुश हूं, जब मेरे पास हर चीजें हैं, तो परमेश्वर तो मेरे साथ हर वक्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुशी में परमेश्वर आपके साथ हो चाहे नहीं हो, क्योंकि आज आप अपने चारों तरफ जो संसारिक लोगों को देखते हैं जो बहुत खुश है, उनके पास बहुत सारा धन दौलत है, बड़ा घर है, वो खुश है, उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। क्योंकि जब पैसा होता है तो पैसे से हर जरूरत पूरी होती है। और अगर किसी इंसान के जीवन में पैसा, इसके मतलब कि उसके पास वो सारी चीजें हैं जो उसको चाहिए। लेकिन भी चाहे आप कितना भी किसी इंसान को पैसा दे दो, उसकी अभिलाषाएं बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती। उतना वो इंसान संतुष्ट होगा, सोचेगा कि उसे और मिलते जाए, और वो उससे बढ़कर वो सोचता रहेगा और उसकी कोशिश में, उसे पाने की कोशिश में लगा रहेगा। तो वो इंसान चाहे कितना भी सुख हो, आप सोचेंगे कि हाँ, ऐसे इंसान के साथ परमेश्वर है। वचन में साफ क्या लिखा है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर, आपको पता है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को किसके लिए भेजा? जो दुखी है, जो निराश है, जो पापी है। पापियों के लिए परमेश्वर ने भेजा है, धर्मियों के लिए नहीं। धर्मी लोग तो अपना काम जैसा करना है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन जो पापी है, पापियों के लिए, जो हर व्यक्ति आज पापी है, तो परमेश्वर हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर आए हैं। और वो ऐसे समय में ही, दुख के समय में, क्लेश, दुख, संकट, कष्ट, ऐसे समय में वो साथ रहते हैं किसी भी इंसान के साथ। और यही वो समय होता है जब कोई इंसान आपको छोड़ देता है। कोई भी, वो आपका दोस्त हो, भाई हो, आपके परिवार हो, आपके रिश्तेदार हो, आपको छोड़ देंगे। जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, कुछ भी आपके साथ ऐसा होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपका एक अच्छा लेवल नहीं रहेगा, एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो लोग आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे लोग आपके साथ रहे और उनको फायदा मिले। क्योंकि लोग तो हर काम फायदे के लिए करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम रखा है जो अनकंडीशनल है, जो किसी कंडीशन पर बेस्ड नहीं है कि परमेश्वर उस कंडीशन को देखकर आपसे प्रेम रखेंगे। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने आपसे रखा है। इसलिए वो कह रहे हैं परमेश्वर में, इसलिए वो वचन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट के समय, जिस समय, इस वक्त जो आप मुसीबत में है, परमेश्वर आपके साथ है। स्पेशली वो ये लोगों को कह रहे हैं यही कि वो आपके साथ रहेंगे ऐसे समय में। और इसीलिए जब आप वचन में सबोपदेशक 7 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि खुशी से खेद उत्तम है। तो खुशी से भी ज्यादा वैल्यू खुद दुखी को क्यों दी गई है? एक दुखी वाले चेहरे को क्यों बताया गया कि वो ज्यादा अच्छा है? दुख ज्यादा हमारे लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि ऐसे समय में जब हम हर चीजों से, हर आसपास के परिस्थितियों से जब निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। हम उनकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, उनकी उपस्थिति को, और वो हमें अपनी शांति देते हैं। वो शांति हमें देते हैं, अपनी शांति। और इसी वजह से परमेश्वर के वचन के अंदर आपको ये जान भी लेना चाहिए कि हमें किसी भी संसारिक वस्तुओं में खुश नहीं रहना है, वो कुछ ही समय की है। आपको परमेश्वर में आनंदित रहना है, और जब आप उनमें आनंदित रहेंगे, अपने आप देखेंगे आपकी परिस्थितियां बदलेंगी।
इसलिए इस वक्त चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी, आपको डरना नहीं है, क्योंकि संकट में परमेश्वर आपके साथ है। लिखा है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। जब आप उनकी व्यवस्था का पालन करेंगे तो आपको लंबी आयु देंगे, आपको दीर्घायु देंगे, लंबी आयु, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे, सैल्वेशन, परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे, आपको छुड़ा लेंगे और आपको छुटकारा देंगे। वो आपको संपूर्ण रीति से छुटकारा देना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने आज आप लोगों से बातें की होगी। इस वचन के द्वारा आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मेरा ये विश्वास है। तो आज ये जो भजन संहिता 91 है, इसके द्वारा आपको ये वचन को रोज पढ़ना है, इसे लिख करके भी रखना है, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से परमेश्वर का कौन सा वचन के द्वारा हमें काम करना है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कोई सा भी वचन पढ़ लो, काम तो वही होना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको धन की आशीष चाहिए कि आपका ऊपर जो कर्जा है वो दूर हो, और आप पढ़ेंगे कोई और वचन जिसमें कि खाने को लेकर के दिया गया है, तो या फिर किसी भी बीमारी को लेकर दिया गया है, तो आपके ऊपर से वो कर्जा दूर नहीं होगा। जैसा वचन होगा, जैसी परिस्थिति होगी, उससे जुड़ा हुआ वचन आपको बोलना है। तो उस वचन के द्वारा फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो अब वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। जो आज परमेश्वर ने वचन से आप लोगों को जो बताया है, तो अच्छी बात है, आप लोगों ने सीखा है, वचन को सुना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आज आपका ये सामर्थी वचन जो इन भाई बहनों के साथ शेयर किया गया है पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो भी बताया गया भजन संहिता 91 में 7 के द्वारा पिता परमेश्वर, 13 में जो आयत लिखा गया उसके द्वारा, हर एक वचन के द्वारा आज आप इनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर, और हर एक विपत्ति से, हर एक दुख संकट से आप इन्हें छुड़ाए, आजाद करें। हर प्रकार के रोग से, महारोग से इन्हें छुड़ा ले पिता परमेश्वर। चाहे इनके ऊपर जादू टोना कर दिया गया हो, कैसे भी अंधकार की शक्तियों से ये घिरे हुए हैं, लेकिन आपका वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे सामने न आएगा, तेरे पास न आएगा। हे पिता परमेश्वर, इनको अब कोई भी बीमारी परेशानी से कोई भी हानि होने ना पाए। आप इनकी रक्षा रखवाली करें, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत इनके संग रहे, रक्षा करे और इनके आने जाने में इनकी मदद और सहायता करे, हर प्रकार के विपत्ति से बचा करके रखे। हे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आज आप इन लोगों के जीवन में कार्य करें और आप इन्हें योग्य बनाए कि आपकी व्यवस्था का पालन करें, ताकि ये सारे वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने वचन को सुना है। इतने सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए और अपना कीमती समय निकालकर, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना है कि हम थोड़ा सा समय दे देंगे परमेश्वर को, हमें कोशिश करना है। कुछ भी हम कर रहे हो जरूरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं हम लोग नौकरी कर रहे हैं, कैसे हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आप कुछ भी चाहे कर रहे हो, उसके साथ आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आपको हर काम में बस ये ध्यान रखना, आपको हर काम में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। नौकरी करने जा रहे हैं, प्रार्थना करके जाए, उसमें भी आप फ्री है, थोड़ा बहुत आपको ऐसा समय मिला है, प्रार्थना करें, तो आप कर सकते हैं। और एक सिस्टर ने मुझसे कमेंट किया था मुझे यूट्यूब में, तो वो मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि एक सिस्टर ने जो पूछा था मुझसे कि क्या हम प्रार्थना मन में कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिस्टर ब्रदर जो भी सुन रहे हैं, यही बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग सोचते तो है कि मन में प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेंगे, क्योंकि वो मन को जानते हैं। ये बात सही है, परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर है, लेकिन आप जब मुंह खोल करके, परमेश्वर ने मुंह क्यों दिया आपको, ताकि आप मुंह खोल करके उनकी स्तुति करें, मुंह खोल करके उनको पुकारे। तो जब आप मुंह खोल करके अंगीकार करके विश्वास से प्रार्थना करते उन्हें पुकारते, वो आपकी सुनेंगे। और शैतान भी आपके मन को नहीं देखेगा, वो आपके मुंह को देखेगा। और शैतान तो इसी सोच में वो रहता है कि कब आप गलत बात निकाले और वो आपको पाप में गिरा दे। लेकिन जब आप उसकी जगह मुसीबत में वचन पढ़ रहे होंगे, वचन मुंह से निकाल रहे होंगे, मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना कर रहे होंगे, तो शैतान उससे डरेगा, हारेगा वो। तो इसीलिए वचन के द्वारा आपको प्रार्थना करना है, मुंह खोल करके। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अब मैं कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड करना चाहती हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड
कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा बहुत सही से ऐड नहीं हो पाया था, नेटवर्क इशू था। अब आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए। आप लोग परमेश्वर के वचन को सुने। जय जय मसीह मसीह की की ब्रदर। सिस्टर, कहाँ कैसे से हैं आप आप? ब्रदर? मैं ठीक हूँ ब्रदर। मैं अभी मैंगलोर में हूँ। कहाँ ब्रदर? मैंगलोर। बैंगलोर। अच्छा, हाँ, जय मसीह जी। जय मसीह की ब्रदर। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। आपका पहले आप बताइए ब्रदर, आपका नाम क्या है? योगेश कुमार है और मैडम। आपका ब्रदर? मेरा नाम प्रदीप। आपका प्रदीप है और आपका? योगेश कुमार। योगेश कुमार। अच्छा, ठीक है। आप पहले बताइए, जो भाई पहले जुड़े थे, आपको क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर? मेरे लिए प्रेयर करे थे कि मैं और भी मसीह में आगे बढ़ूँ। मैं और भी मसीह में बढ़ना चाहती हूँ जी और ब्रदर। हमारे गांव में भी चर्च बनने पाए, क्योंकि अच्छा, हमारे ठीक है। गांव में चर्च नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया था ना ब्रदर कि हम लोग घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं इकट्ठा होकर के। परमेश्वर की हाँ उपस्थिति वहाँ होती है। हाँ जी। और योगेश ब्रदर, आप बताइए आपका क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? वो मेरा बस मेरे लिए बस प्रेयर करें। मसीह जी का सबके ऊपर विश्वास हो और आशीर्वाद हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगी ब्रदर। आप लोग अपना हाथों को उठा लीजिए। मेरे पास चेहरा नहीं आ रहा मैडम। अच्छा, वो नेटवर्क इश्यू होगा शायद। आप कैमरा को एक जगह रख दीजिए और अपने हाथों को उठाइए और आंखों को खोल कर रखिएगा। हाँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रदीप ब्रदर के लिए, योगेश ब्रदर के लिए, इन दोनों भाइयों को पिता परमेश्वर आप भरपूरी से आशीष दे। इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी कमी घटी आप उसे जानते हैं, इनके मन के बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर। इन्हें आप सही मार्गदर्शन दे। इनका विश्वास जो आप में है पिता, वो और ज्यादा मजबूत हो। आप इन्हें विश्वास में मजबूत करे, दृढ़ बनाए, ताकि आपके रास्ते में आगे बढ़ करके आपके नाम की स्तुति और महिमा करे। ये आपकी बुलाहट को अपने जीवन में समझ सके पिता परमेश्वर। आपकी लाइट इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप अपने मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमकाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, इनके गुनाहों को आप माफ करें। और पिता परमेश्वर, प्रदीप ब्रदर के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनके परिवार की रक्षा रखवाली करे। इन भाइयों को आपके बलवंत हाथ में सौंपती, आपके कीमती लहू के द्वारा आप इन्हें छुपा कर रखे, हर शैतानी शक्तियों से बचा करके रखे और इन्हें पूरी रीति से आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको भी। जी ब्रदर, आप लोग अभी ऐसे ही हाथ को उठा के रखिए। हाँ, अब मुंह से आप लोगों को बोलना है जो मैं आप लोगों को बोलूंगी, ठीक है? मेरे पीछे पीछे बोलना है। आप लोग बोलिए, आई एम लाइट, आई एम आई लाइट, एम लाइट, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम ग्लैड, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। यहोवा ने मुझे चंगा कर दिया है, यहोवा ने यहोवा मुझे ने चंगा कर दिया। है। यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरे संग संग है। हाँ योगेश ब्रदर, आप भी बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार भी दिया है। और मैंने जो भी गलतियां की है, परमेश्वर मुझे माफ करे। और मैंने जो भी गलतियां की है, परमेश्वर मुझे माफ करे और सबको भी माफ करे। प्रदीप ब्रदर, आप भी बोलिए, मैंने जो भी गलती किया परमेश्वर मुझे माफ करे। मैंने जो भी गलती किया परमेश्वर मुझे माफ करे। हाँ, और हम शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं, हम शत्रु के हम लिए सबके प्रार्थना लिए करते प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। परमेश्वर उन्हें भी परमेश्वर मुझे आशीष दे। पड़ोसियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पड़ोसियों के लिए हम पड़ोसियों के प्रार्थना लिए करते प्रार्थना हैं। करते हैं।
और सभी को ब्लेस करते हैं। और सभी को ब्लेस करते हैं। आमीन, हालेलुया बोलिए। आमीन, हालेलुया। अब आप लोग दोनों ब्रदर, आप लोग खड़े हो जाइए, जहाँ हाँ पर है ना, आप खड़े हो जाइए। हाँ, अब आप लोगों को, जैसे मैंने अभी आप लोगों ने वचन सुना होगा, तो आप लोगों को मुंह से बोलना है 3 बार, और 3 बार जमीन पर कुचलना है और बोलना है, मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलता हूँ। करिए। समझ में नहीं आ जी। और हाँ बिच्छू को योगेश कुचलती ब्रदर, हूँ। आप अभी मुंह से, अपने मुंह से, बिच्छू को आपका आवाज आ रही कुचलती हूँ। ब्रदर, मुंह से बोलिए कि मैं सांप और बिच्छू को कुचलता हूँ पैरों से, और 3 बार कुचलना है। जवान सांप और बिच्छू से कुचलता हूँ पैरों से। नाम इन जीसस कुचलना भी है नेम। ब्रदर, पैरों से हाँ, चल दिया कुचलना है। मैडम। किया। योगेश ब्रदर आपने किया? हाँ किया हाँ, मैडम अब किया। उसके बाद आपको अपने पैर से लात मारना है 3 बार और बोलना है, मैं जवान सी और अजगर को लताड़ता हूँ। मैं जवान से और अजगर को लताड़ता लताड़ती हूँ। हूँ। मैं जवान से को लताड़ती हूँ। मैं जवान से अजगर को लताड़ती हूँ। जीसस जी नेम। जी बिल्कुल ब्रदर, आमीन बोलिए, आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन हालेलुया। हालेलुया। हाँ ब्रदर, अब आप बताइए, योगेश ब्रदर बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अभी प्रार्थना आपके लिए क्या किया, मैडम? अभी आपके लिए प्रार्थना किया गया, तो आपको कैसा लग रहा है ब्रदर, ये बताइए आप। अच्छा लग रहा बहुत है मैडम, अच्छा अच्छा फील लग हो रहा रहा है सिस्टर। हाँ प्रदीप ब्रदर, आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ब्रदर। हाँ, ऐसे ही आप लोगों को, जितने अभी लाइव भी देख रहे हैं, और आप दोनों ब्रदर भी हमेशा प्रार्थना में इसी तरह से करिएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, कोई है। बुरा मैडम मैं तो जाता था त्रिलोकपुरी में भी गया हूँ, चर्च में, बुराड़ी भी चर्च में जाता था। जो अब तो थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है श्रद्धा के कारण। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, आप घर में भी प्रार्थना करिए, और आपके जो परिवार है उन लोग को भी साथ बैठाइए प्रार्थना में, और इसी तरह से सांप बिच्छू को कुचलना, अपने मुंह से प्रार्थना में ये शब्द जरूर बोले। परमेश्वर आपको हर बुरी शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखेंगे, ठीक है ब्रदर? ओके, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपको भी। आमीन। आमीन ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग लाइव को काट दे। हाँ बोलिए प्रदीप ब्रदर। वो वही बोल रहे थे कि डिस्कनेक्ट कर दें। हाँ, डिस्कनेक्ट कर दीजिए हाँ, दोनों आप लोग। ठीक है। वो जो आपको प्रेयर रिक्वेस्ट किया था ना, मैं कि वो फोन करके आपको बताया था कि मेरे मासी के लड़के के लिए प्रेयर करना है, पर्सनल प्रेयर। अच्छा, अभी तो मुझे याद नहीं है, पर जरूर करेंगे। आप उनका नाम बता दीजिए। उनका नाम आबिर है। अच्छा ठीक है ब्रदर, ठीक है, आप लोग डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और लोगों के लिए भी प्रेयर करना होता है ना ब्रदर। हाँ, ओके ठीक। मैडम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। योगेश ब्रदर, आप भी पूरा पहले कट कर दीजिए, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, वरना दोबारा वो हो नहीं पाएगा ना। तो और जितने लोगों ने भेंट और दशवांश जो कुछ दिया है, जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट अपना लिख रहे हैं, उन सबके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा। अब मैं पापा को बुलाना चाहूंगी, ताकि वो सामने आकर के आप लोगों ने जो विश्वास के साथ भेंट दान दशवांश आप लोगों ने बीज बोया है, मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहती हूँ कि आप लोग बीज बो सकते हैं, क्योंकि बहुत से नए मसीह भाई बहन जुड़े हैं। तो ये मेरा कमेंट में नंबर दिया हुआ है 8750774427। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं कि मैं अगर बीज बोऊंगा बिल्कुल विश्वास के साथ, खुले मन से, तो परमेश्वर मेरे लिए बंद रास्तों को खोलेंगे, मेरे लिए हर बंद पड़े काम को खोलेंगे, मेरा काम सफल भी होगा, मैं हर बीमारी, परेशानी, रोग, दुख, संकट से आजाद होऊंगा। बीज बोले विश्वास के साथ, क्योंकि ये आपके ऊपर है। तो
और इसी नंबर पर आप लोग अभी कॉल तो बहुत लोगों का आ रहा है, तो मैं एक साथ सबका भी रिसीव नहीं कर पाती क्योंकि कुछ ब्रदर सिस्टर्स मुझे बोले कि प्रेयर आप लोग करते नहीं है ये रिसीव कॉल, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सबका एक साथ आएगा, तो मैं कुछ कॉल को फॉरवर्ड भी कर देती हूँ। हम लोग जो स्पेशल प्रेयर करते हैं वो कॉल के थ्रू ही होता है, वीडियो कॉल से, और बाकी हम लोग करते हैं ज़रूर, आप लोगों के लिए भी करेंगे जिनके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैसेज करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके पहले आप लोग बताइएगा। आप लोग के लिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे और हमेशा करते भी है। ऐसा नहीं है कि अभी आपका नाम नहीं लिया तो प्रार्थना नहीं करेंगे, सबके लिए करेंगे। परमेश्वर, अगर हम आपके नाम को नहीं भी ले तो भी परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं, वो हर एक को नाम ले लेकर बुलाते हैं और वो आपको ब्लेस करेंगे, आजाद करेंगे। तो परमेश्वर आपको आजाद करेंगे हर विपत्ति, हर परेशानी से। और मैं भी, आप लोग अभी भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं जिनको ऐड होना है, तो मैं अभी एक को ऐड कर लूंगी, या जिनको भी ऐड होना है। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ब्रदर को ऐड करी हूँ, वो तो परमेश्वर की इच्छा जो होती है। सिस्टर मेरे को ऐड करना आज गोपी 143। ओके ब्रदर, अगर आपका आईडी दिखेगा तो जरूर करूंगी। ओके, आप लोग नंबर यहाँ पर शेयर मत करिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना लाइव, तो पब्लिक शेयर करिए आप लोग, हमें भी कीजिए, हमको क्यों नहीं बात मन। ओके ब्रदर, बस आपका मुझे कमेंट समझ नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अभी जो ब्रदर ने ऐड करने के लिए बोला, मुझे आपका आईडी नहीं दिख रहा है ब्रदर, इस वजह से अभी तो ऐड नहीं कर सकती। चलिए कोई बात नहीं सिस्टर, मैं तनु कॉल कर सकती है, जरूर कॉल कर सकते हैं, कल कॉल कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके लिए जरूर प्रार्थना किया जाएगा, आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और अब पापा आकर के यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोगों ने जो विश्वास के साथ भेंट, दशमांश, दान, जो कुछ भी बीज बोया है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन उसका फल दे। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। मैं जो है आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि जितने लोग यहाँ आए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आप लोगों की परेशानी दूर होने पाए। अगर आप लोगों की परेशानी दूर नहीं होगी तो फिर ये प्रार्थना करना बेकार है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत साल का मेहनत करता हूं परमेश्वर के लाइन में शक्तिशाली बनने के लिए। किस लिए हम लोग इतना मेहनत किए कि आप लोगों के लिए हम लोग जो प्रेयर करेंगे आप लोग चंगाई पाएंगे। तो कैसे आप लोगों की परेशानी को मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों को, पूरी दुनिया वालों को अपनी परेशानी का नहीं पता है कि परेशानी कैसे आती है, कहां से आती है। तो एक जो है अपने जो पाप जो होती है, पाप का दंड परमेश्वर देता है और ये पुरखाओं से चला आता है। पाप का दंड पुरखाओं से, माँ बाप, दादा परदादा जो किए होते हैं, बच्चों पर आता है। आप लोग जो अभी परमेश्वर के उपस्थिति में है, तो उनके माँ बाप जो किए हैं उसका फल आप लोगों को भोगना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर के लाइन में आप लोगों को चंगाई मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों की जो परेशानियां वो बताना चाह रहा हूं, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। शैतान की शक्तियां हैं, जादू टोनाए की शक्तियां हैं, आप लोगों की जिंदगी खराब कर दे। आप लोगों को मालूम नहीं, आज ईसाई लोग, उनको पता नहीं है कि जादू टोनाए की शक्ति क्या चीज है। 1 मिनट में आपकी जिंदगी खराब कर देगी और दोबारा इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। शैतान जादू टोना की शक्ति ये है, एक बार खराब कर दिया जाता है, दोबारा उसको बनाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। यह ऐसी शक्तियां है, आप डॉक्टर के पास जिंदगी भर इलाज कराते रह जाओगे, इसका उपाय नहीं है। इसका उपाय कहाँ है? परमेश्वर के लोग के पास, सिर्फ परमेश्वर के लोग के पास, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज सारी दुनिया भटक रही है डॉक्टरों के पास, ये कभी भी आपका वहां इलाज नहीं हो सकता। पैसे खर्चा करेंगे, आपकी जिंदगी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे, सब कुछ जाएगी। आज हम लोग आप लोगों को जो सही रास्ता में दिखाना चाहते हैं, क्यों हम लोग जो परमेश्वर के लाइन में मेहनत किए हैं, आज जानते हैं जादू टोनाई की शक्ति आपको, आपकी जिंदगी खराब कर देती है। प्लस एक और चीजें हैं जो आप लोगों
की जिंदगी को खराब किया हुआ है। क्या चीज है मैं बताऊं? आपके पुराने दादा परदादा लोग बहुत सारी चीज उल्टी सीधी काम किए, जिसमें कि एक सबसे बड़ी चीज क्या गलती किए हैं, देवी देवताओं की जो पूजा किए हैं, वो देवता आप उसको छोड़ दिए पूजा करना, लेकिन देवताएं कभी नहीं छोड़ती। ये गलत आपकी जो है सोच है कि आपने पूजा करना छोड़ दिया, इसका मतलब आपके देवता छोड़ दिया। ये कभी नहीं छोड़ सकता। इसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर के लोग लड़ाइयां करनी पड़ती है, लड़ाइयां तभी जाती है। आज आप लोगों को खुद जो काम करते थे, आप लोगों को गलतियां का एहसास हो गया होगा कि आपकी परेशानी क्यों है आज तक। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लाइन में इसका उपाय आज है। परमेश्वर के लोग ये सारी चीजों को, जो पुरानी जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीज को हटाने का काम करना पड़ता है, लड़ाइयां करनी पड़ती है। इसके लिए आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो? कैसे आप लोग सपोर्ट कर सकते हो? कैसे आपका काम बनेगा? परमेश्वर ने नियम बनाया है क्या चीज करने के लिए। आप लोग क्या कर सकते हो? परमेश्वर के लाइन में आप मजबूत नहीं हो सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए परमेश्वर उपाय दिया है। क्या करोगे? परमेश्वर ने भेंट देने के लिए कहा है, दशमांश देने के लिए कहा है, दान देने के लिए कहा है, हर पहला फल देने के लिए कहा है, मजदूर को मजदूरी देने के लिए कहा है। सारी चीज का नियम पालन आप करोगे नहीं, कैसे आप चंगाई पा सकते? आप तो कहते हो परमेश्वर के लाइन में हम चलते हैं, लेकिन ये सब नियम कहाँ गया? वो भी परमेश्वर के लोग, ये काम तभी सक्सेस होगी जिस व्यक्ति को शैतान से लड़ाई करने की शक्ति है, वही सारे काम में सफल कर सकता है, सफलता वाला काम कर सकता है, यानी सारी बीमारी परेशानी को हटा सकता है। हर चीज में, चाहे भेंट हो, दशमांश हो, या किसी भी चीज का मैंने नाम लिया परमेश्वर के लाइन में, ये सारी चीज का काम करने के लिए शैतान की शक्तियों को हटाना पड़ता है। आपको मैं वचन के द्वारा बताता हूं। अभी मलाकी में दशमांश में लिखा हुआ है कि दशमांश और भेंट मेरा चोरी करते हो, परमेश्वर कहता है। लेकिन अगर तुम दोगे तो परमेश्वर कहता है मैं शैतान को घुड़कूंगा। क्यों कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर कहता है जब दोगे तब मैं शैतान को घुड़कूंगा, भगाऊंगा, नहीं तो नहीं भगाऊंगा। इसी कारण से इसमें लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती है। इसीलिए बहुत लोग जो भेंट दशमांश देते भी, लेकिन काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण आप लोगों को जानना चाहिए कि शैतान को आप भगाए नहीं, आपका काम होगा नहीं। भेंट दशमांश भी देंगे, पैसा भी जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजों को आपको समझना है। सब बाइबल के अंदर में आप शुरू से, उत्पत्ति से लेकर अंत तक देखेंगे, सिर्फ शैतान और परमेश्वर का काम है। आप लोगों को पूरी बाइबल की आज हिस्ट्री में समझा दे रहा हूं। पूरी बाइबल के अंदर में शुरू से लेकर शैतान है और परमेश्वर है, और अंत तक शैतान होगा आपके साथ और परमेश्वर होगा। इसी चीज को कहते हैं बाइबल, जिसमें कि जो परमेश्वर के लोग हैं सिर्फ शैतान से लड़ाइयां करते हैं। और बाइबल भी बताया गया है ये दो धारी तलवार है, ये तलवार है जिससे लड़ाई की जाती है ना। तो ये सारी चीज आप लोग जो नया हो, आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं इतनी सारी बातें बताया, जो पूरी दुनिया में लोग ये सब चीज नहीं बताते, और आप सिर्फ बाइबल ही पढ़ते रह जाते हैं। इसमें करना क्या है ये नहीं मालूम, आपका काम कैसे सफल होगा। प्लस इसमें चीज है कि जो शैतान से लड़ाई करने की शक्ति रखता है ना, वही सारी परेशानी का सोल्व कर सकता है। और परमेश्वर एक चीज और भी बताता है कि जो दूर है और निकट है सब चंगे होंगे। ये किससे कैसे हो जाएगा? मेरे से थोड़ी हो जाएगा, ये तो परमेश्वर करता है। मैं यहाँ हूं, प्रार्थना करूंगा, पूरी दुनिया में कहीं भी करूंगा, किसी के लिए वो चंगा पाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये परमेश्वर करेगा। इसीलिए परमेश्वर ये वचन आप लोगों को बताया है कि जो दूर है होते हैं उनके लिए भी काम होता है, वो भी चंगे होंगे, वो भी शांति पाएंगे, परमेश्वर कहता है। तो कैसे होगा? ये शक्ति से होती है, ये नहीं कि हम वहां जाएंगे तभी काम होगा। परमेश्वर एक चीज और भी वचन में बताया, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा क्या कि जो सारी दुनिया को अपने वश में कर लो और अधिकार में कर लो। सारी दुनिया हमारे वश में है। अगर हमारे पास पावर है तो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, और अधिकार भी है। और यही अधिकार के वजह से मैं शैतान को बोलता हूं यहां से छोड़ दो, भाग जाओ, तो भाग जाएगा। यही अधिकार होता है, अधिकार।
और वश में का मतलब होता है सारी दुनिया वश में। जैसे यीशु मसीह ने आंधी और पानी, जो आंधी और तूफान आया हुआ था, उसको डांटा, बोला तुम शांत हो जाओ और थम जाओ, तो थम गया। यानी हवा और पानी भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, शैतान भी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर शैतान से बोला जाता है कि तुम चले जाओ, तो शैतान भी उसकी आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के लोगों की बातों को मानते हैं। लेकिन दुनिया के लोग परमेश्वर के भक्त का तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन शैतान हम लोगों की बात मानती है, शैतान पहचानती है ये परमेश्वर का लोग है। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोगों को मैं इतना चीज सिखाने के लिए यहाँ थोड़ी सी आया था। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आए हैं, आप परेशानी लेकर के आए हैं, और यीशु मसीह वैद्य बन करके आप लोगों के जीवन के लिए इलाज करने के लिए आया है। तो जितनी भी चीजें आप जो है, आप एक वचन है जो आप लोगों ने भेंट और दशमांश ये सब चीज दिया, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि भेंट मार्ग को खोलता है, आपके रास्ते, हर बंद रास्ते को खोलेगा। तो जो आप देंगे उसी से परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके पैसे से आपको ही आशीष मिलेगी। उसी के लिए मैं दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका दाहिना हाथ बढ़ा और छू ले, और इस समय में जितने लोग लाइव को देखेंगे, परमेश्वर सबों को छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, सामर्थ छू ले, यीशु सबों को छू ले। इस समय मैं एंजल को भेजता हूं, जो आपने आप लोगों भजन संहिता 91 में अपने पढ़ा के स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत में भेजता हूं, जाओ हर एक के घरों में जाओ, और इस समय सारी की बीमारी परेशानी इस जो है समुद्र में चले जाओ, उखड़ कर समुद्र में जा। शैतान, हम तेरे दूतों को आग लगा देते, जला देते, अंधा कर देते, सबों को प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं। तेरे डेट ऑफ बर्थ और शादी की तारीख, तेरे नामों को जो शैतान ने जादू टोना के द्वारा जो खराब कर दिया है, और उसको प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं। आप लोगों को देखने न पाए, शैतान को अंधा कर देते हैं, आग लगाते, जला देते, अंधा कर देते हैं, फायर करते। इसी समय में राग बना देता हूं, भस्म कर देता हूं और शून्य कर देता हूं, और इसी समय आदेश करता हूं, अधिकार के साथ चले जाओ, जा रहे सारी परेशानी बीमारी समुद्र में चले जाए। जितने भी लोगों की बीमारी और परेशानी चाहे कैसा भी हो, सारी परेशानी समुद्र में चले जाए, यीशु मसीह नाजरी के नाम से चले जाए। छाओ, आदेश करता हूं, अधिकार के साथ बोलता हूं, छाओ निकल जाओ बाहर। और इसी समय में सारी दुनिया के लोगों को फ्री करता हूं, आजाद हो जाए, ब्लेस करते हैं, सबको शांति मिले, विश्राम मिले, यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अब आगे के समय को आगे बढ़ाएंगे, जो भी हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया है। जैसे आमीन और हालेलुया बोल करके रिसीव करना होता है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, और हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए अगर आपको कुछ नहीं भी बोलना आता है प्रार्थना में, तो कम से कम आप ये बोल सकते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कुछ ऐसे शब्द है। और अगर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग में से किसी भी मसीह भाई बहन को प्रार्थना करना नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे प्रेयर रिक्वेस्ट में ये बोलते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल है जो इसी नाम से, जो इंस्टाग्राम आईडी में आप देख रहे हैं, एक्सॉर्सिस्ट सुसन्ना एका, तो यही मेरा नाम से ही आप चैनल में सर्च कर लेंगे यूट्यूब में, तो वो चैनल में आपको दिख जाएगा वीडियो, जिसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं प्रार्थना कैसे करें, और आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जब आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा प्रार्थना वचन के द्वारा, या किस तरह से हमें एक्चुअली में प्रार्थना करना पड़ता है, करना चाहिए, वो आपको समझ आ जाएगा। तो परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। और मैं अब एक गीत गाना चाहूंगी, आप लोग भी इस गीत को सुने और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ताली बजा करके आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाली हाथ नहीं बैठना, परमेश्वर ने हमें हाथ दिया है और बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए, तो उसको बजा करके परमेश्वर की महिमा करनी होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास ये वाला भी है बजाने वाला, तो ऐसे इसे बजा करके भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आप लोग के पास गिटार है, चाहे जो कुछ भी है, उसे आप बजाएं ताकि परमेश्वर की महिमा, किसी इंसान को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है, परमेश्वर के लिए करना है। तो ये जो गीत गाली हम लोग गा सकते हैं, स्तुति आराधना। तो अभी ये वो पापा बजा रहे हैं, आप लोग भी गाइए, और ताली भी बजा सकते हैं, जैसे ऐसे चले गाते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना
परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस तरह से गीत, एक और गीत आप लोगों के सामने हम लोग गाएंगे। राजा यीशु है, राजा यीशु है, ऐसे हम लोग आता है। राजा यीशु आए हैं। तो आप लोग इस गीत को सुनिएगा और ताली बजाइएगा। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा तो हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने भी ये सॉन्ग को साथ में गाया होगा। तो इस सॉन्ग को भी गाइए आप लोग, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और जैसे कि आप लोगों ने भी देखा भी कि किस तरह से हम लोगों ने बजा करके भी परमेश्वर की महिमा की, ताली हाथ से बजा करके, इस तरह से हमारे हर शरीर के अंगों के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और मैं एक गीत गाऊंगी उन लोगों के लिए जो वचन के द्वारा ये गीत है, जिसके द्वारा आप लोगों को ये समझना है कि परमेश्वर आपको शांति देंगे, वो आपके आगे आगे चलेंगे। आप लोग इस गीत को सुनिए। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना अंत तक लाइव में जुड़े रहे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोगों ने जो प्रार्थना को सुना और जो बीज जिन्होंने बोया है,
चाहे आराधना गीत को सुना, वचन को सुना, तो परमेश्वर आप सभी को भरपूरी से आशीष दे, आपकी हर जरूरतों को पूरा करे और आपका जो भी प्रार्थना विषय है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर जरूर देंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपको आजाद करेंगे। तो सभी को जय मसीह की गुड नाइट। परमेश्वर सभी को संभाल के रखे, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे और परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी दया, शांति, प्रेम आप सभी पर युगानुयुग बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।